जनरली ना एक कल्चर है बिहार में। बिहार के सारे जो यूथ पॉपुलेशन है सब लोग का इंटेंशन है कि सब लोग तैयारी करके आईएएस बनना चाहते हैं। बिहार के बच्चों को बेवकूफ बनाया गया है। तो व्हाट इज द रीजन? आप कितना ही पैसा कमा भी लोगे गवर्नमेंट जॉब में, टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट वैकेंसीज 2% है। वो भी ये क्लेम करती है गवर्नमेंट, आज के डेट में है भी नहीं। मैं तो बोलता हूँ ना कि जिस दिन बिहारी स्टूडेंट्स अगर ये तय कर लेता है कि वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं करेगा, उस दिन बिहार का जीडीपी। तो क्या सिर्फ यही एक रीजन है? एजुकेशन ही एक रीजन है जिसके कारण बिहार अभी भी पीछे है, बिहार का यूथ अभी भी पीछे है? अगर आप कुछ नया करने जाओगे तो आपके माँ बाप के पास एक एग्जाम्पल होगा कि फलनमा का बेटा। माइंडसेट ही है कि गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। हाँ। अब गुजरातियों का माइंडसेट देखो आप। हाँ। अच्छा पार्ट क्या है वहाँ बिहार में स्टार्टअप करने का, और क्या क्या दिक्कतें आई वो भी आप मुझे बताओ। अच्छा बात यह है कि जब आप वापस जाते हो अपने शहर में तो खाना रोटी और आपको रहने के लिए घर। हाउ डिड यू अंडरस्टैंड कि हाँ मतलब मुझे ये करना है? I don't recommend people to go to events, startup events, unless until they don't serve good mutton. एक्चुअली में तुमको अगर सीरियस धंधा बिल्ड करना है, कॉपी करो। बिहार में दारू बैन कब हटेगा लोग? दारू बैन एक बहुत वाहियात चीज है। हाउ कैन यू बैन समथिंग? जो लोग थोड़ा सक्सेसफुल हो जाते हैं तो टेड टॉक और जो स्टॉक पे जाके बोलते हैं मेहनत करो, ये करो, सब होता है। मेरे को लगता है ये सब द ओनली थिंग विच मैटर्स। वेलकम टू स्वीकृति टॉक्स पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ आलोक हैं, आलोक कुमार, जिनका 2 स्टार्टअप चलता है बिहार में। आई थिंक और भी जगहें हैं, आपका कोवर्किंग स्पेस स्टूडियो जो है वो और भी जगह है, एंड एक फॉर नेक्सो करके भी आपकी कंपनी चलती है। आलोक से मैंने मतलब अभी ऑफ कैमरा तो काफ़ी बातें कर ली, बट जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन कि ये बिहार से हैं। और आज सिर्फ एक बिहारी नहीं है यहाँ पर, 2 बिहारी हैं। तो एक बिहारी सब पे भारी और 2 है तो पता नहीं क्या ही कर देंगे हम लोग। नहीं, हम लोग को भारी नहीं होना भाई। ऐसे ही वजन बहुत बढ़ गया। मेरा आप कहाँ, आप तो फिट लग रहे हो यार। नहीं, मेरा ही वजन बढ़ा हुआ है। आई थिंक ये कॉन्शियस हो जाते हैं हम लोग थोड़ा। हाँ। अपने बॉडी को लेकर के कॉन्शियस मत होते हैं, नहीं होते हैं, थोड़ा सा नॉर्मली रखते हैं। ठीक है। तो मैंने ना आपका वो क्लिप देखा था जो आपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ था, जो बिहार दिवस के दिन। अच्छा। बिहार एक तैयारी प्रधान राज्य है। तैयारी प्रधान मतलब बिहार में आप जिसको देखेंगे सब तैयारी कर रहे हैं, सब सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे 70 के दशक में जब ग्लोबलाइजेशन आया पूरी दुनिया में तो हम इंडिया वाले थोड़े पीछे रह गए, वैसे ही अभी से 30 साल 40 साल बाद जब पीछे मुड़ के सब देखेंगे तो देखेंगे कि बिहार के लोग इसलिए पीछे रह गए क्योंकि यहाँ सारे युवा तैयारी कर रहे थे। हम चाहेंगे कि हमारे युवा तैयारी को छोड़ के उद्योग और ऐसी चीज़ें जिससे रियल में बिहार के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। वो वाला जो मतलब क्लिप मैंने देखा है, उसके बाद मुझे लगा भाई ये तो बात करने लायक है। मतलब क्योंकि उसमें ना आपको दिख रहा था कि आप एक्चुअली बिहार के बारे में काफ़ी सोचते हैं, मतलब एक अच्छा पॉजिटिव थॉट है आपका। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, मतलब आपका क्या माइंडसेट है बिहार को लेकर के, और आप वैसा क्यों बोल रहे थे, मतलब क्यों? वो काफी शेयर हो गया आई गेस। हाँ, काफी वायरल बोल सकते हैं। वायरल नहीं बोलेंगे। पॉपुलर। वो शेयर काफी लोगों ने मेरे को मैसेज किया कि भाई तुम्हारा ये वीडियो देखे। खैर, तो मेरा थॉट प्रोसेस बस यही था कि जनरली ना एक कल्चर है बिहार में कि बिहार के सारे जो यूथ पॉपुलेशन है सब लोग का इंटेंशन है कि सब लोग तैयारी करके आईएएस बनना चाहते हैं। ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि बिहार के बच्चों को बेवकूफ़ बनाया गया है, उनके माँ बाप के द्वारा, उनके टीचर्स के द्वारा और पूरी सोसाइटी के द्वारा, कि तुम पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो तुम जीवन में अच्छा करोगे। बट एंड ऑफ द डे दे बिकम वेरी मीडियोकर। राइट। वो जेनरिक चीज़ पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद मीडियोकर काम करते हैं। बट ऐसा तो मतलब सबके माँ बाप ने कहीं ना कहीं सिखाया ही है कि भाई पढ़ो, जॉब करो। तो व्हाई जस्ट बिहार? मतलब आपको क्यों लगता है कि बिहार में? क्योंकि बिहार में माँ बाप सिर्फ उनको यूपीएससी और बीपीएससी या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने के लिए मजबूर करते हैं। राइट। वो एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं जिसमें बच्चे अपने आप को बहुत कॉम्पिटिटिव फील कराना चाहते हैं, उस इन्वायरमेंट में जहाँ उनका सक्सेस इसी बात पे मेजर होगा कि वो गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। हाँ, वो चीज़ तो है। वो वीडियो आपकी किस साल की थी वो? नहीं, अभी इधर इसी साल के बिहार दिवस की थी वो। अच्छा, इसी साल की थी। हाँ। तो मतलब वो आपका इसी साल का था। तो अभी भी बदलाव नहीं आया है कुछ भी बिहार में? अगर हम लोग 6 महीने में कैसे बदलाव आ जाएगा? मतलब ऐसा नहीं लगता कि मतलब इतना, क्योंकि
मतलब अभी आप देख सकते हैं ना कि पूरी दुनिया मतलब मार्केट जॉब मार्केट इज चेंजिंग कम्प्लीटली, एआई का इतना एडवांसमेंट हो चुका है और आप बोल रहे हैं कि बिहार में अभी भी लोग बस गवर्नमेंट जॉब्स पे फोकस कर रहे हैं, तो इज इट लाइक कम्प्लीटली ट्रू या मतलब ये बस एक 20% लोग हैं बिहार में जो अभी भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कर रहे हैं? मतलब आपको अभी कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है अगर? यार देखो क्या होता है ना, एक्सेप्शंस को ना एग्जाम्पल नहीं बना सकते हैं, राइट? तो लेट सपोज अगर कुछ लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं या कुछ यूनिक कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम जनरलाइज इसलिए नहीं कर सकते हैं बिकॉज जब आप पॉपुलेशन का रेशियो देखोगे ना तो बहुत बड़ा गैप दिखेगा, ठीक है? आज भी ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब्स की ही तैयारी करते हैं बिहार में। तो व्हाट इज द रीजन अगर आपसे पूछा जाए तो? अपब्रिंगिंग, आई थिंक अपब्रिंगिंग और हमारा माइंडसेट वैसे बनाया गया है। तो हम लोग ना कॉलोनाइज सोसाइटी में रहे हैं, राइट? तो कॉलोनाइजेशन पूरी दुनिया में से चला गया, पूरे इंडिया से चला गया, बिहार में आज भी एग्जिस्ट करता है। मतलब जब लोग कॉलोनाइज थे तब उनको लगता था कि भाई सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है जो सरकारी नौकरी है, ऑफिसर बन जाओ, कुछ ये बन जाओ। और बिहार में आज भी लोग वही सोचते हैं क्योंकि उनके आसपास जो कहानियां पॉपुलर हुई वो वही हुई कि कोई रिक्शे वाला का बेटा है वो आईएएस बन गया, ठीक है? तो it's also the narratives yes, that has been set across. yes. तो सक्सेस का पैरामीटर ही वही है, राइट? और प्रॉब्लम क्या है कि इससे जो यूथ है वो मिसगाइड होता है, ठीक है? जो स्कोप है वो लेट सपोज गवर्नमेंट जॉब मान लेते हैं, अगर 2% बहुत ऑप्टिमिस्टिकली ये नंबर ले लेते हैं, तो उसके बाद भी 98% लोग जॉबलेस होने वाले हैं या बहुत मीडियोकर काम करने वाले हैं बिकॉज उनका 4 साल 5 साल उन चीज़ों में जाता है जहाँ पे वो कोई स्पेशलाइज्ड स्किल नहीं सीख पाते हैं, और उसके बाद वो स्पेशलाइज्ड स्किल सीखने के लिए अगला 2-3 साल स्पेंड नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी उनका 2-3 साल चला गया होता है, राइट? तो उनका पेशेंस, उनका एनर्जी, उनका मोटिवेशन सब कुछ खत्म हो चुका होता है। हाँ, मतलब यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के तो मतलब काफी ड्रॉबैक है, मतलब मेंटल हेल्थ तो डिस्टॉर्ट ही हो जाता है उस बंदे का, अगर नहीं निकला तो मेंटल हेल्थ तो सेकेंडरी है, उनका सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाता है। उनको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम शायद कम मेहनत कर रहे हैं, बट ये फैक्ट नहीं है। 5 लड़के बराबर मेहनत कर रहे हैं और किसी एक बच्चे का होगा, तो क्या वो 4 लोग खराब हो गए क्या? 4 लोगों ने कम मेहनत की क्या? 4 लोगों का आईक्यू कम था क्या? ऐसा नहीं होता है, वहाँ स्कोप ही कम है। तो जो यूथ है वो अपने आप को ब्लेम करता है कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे में कुछ कमी है, और वो युवा ही खुद को ब्लेम नहीं कर रहा था, उसके माँ बाप, उसके सोसाइटी, उसके फ्रेंड्स, उसके दोस्त। इस बार थोड़ा और मेहनत करोगे तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? कैसे हो जाएगा जब आपके पास वैकेंसी ही एक है और मेहनत करने वाले इतने सारे लोग हैं? तो मेहनत करने के बाद भी नहीं होगा, आप उसको क्रिटिसाइज मत करो, राइट? आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं? बहुत सारे, मतलब क्या बोलूं मैं। So you don't say anything to them? मैं बोलता हूँ, खूब बोलता हूँ मैं। तो उनका क्या मतलब दिनचर्या अगर हम देखें तो क्या मतलब वो लोग कुछ अपने लिए कुछ बैकअप नहीं रखते हैं अभी? क्योंकि ना ये भी एक ऐसी बात है कि मतलब मैं भी खुद बिहार से हूँ, बट 12th के बाद मैं बाहर आ गई। बिहार में कभी पढ़ाई लिखाई मतलब 12th तक पढ़ाई की, उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बिहार में कुछ था ही नहीं। मेरे माँ बाप ने मुझे वेल एजुकेट किया एंड दे वांटेड टू सेंड मी आउटसाइड ताकि मैं अपने से कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो ऑब्वियसली आपका ये भी एक होगा कि बिहार में ही रह करके कुछ करना चाहिए। बिहार नहीं, मेरा ऐसा नहीं मानना है, ठीक है? हमको लगता है कि जो भी जगह आपको इनेबल करता है, आपको केपेबल बनाता है, वहाँ जाइए, काम कीजिए। जब आप केपेबल हो जाइए तब आप बैकवर्ड आके कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू, राइट? आप सोचें कि बिहार में रह के आपको कुछ आता नहीं है, आप केपेबल नहीं है और वहाँ पे आके क्रांति करेंगे, ये सब नहीं होता। ये सब बकवास बात है। ये जो करता है वो अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, अपना लाइफ वेस्ट कर रहा है उसमें। मतलब गरीबी में और अनस्किल्ड में वो क्या बोलते हैं, क्रांति नहीं आता है। हाँ, वही बात, राइट? हाँ, मतलब जब तक आपने खुद कुछ सीखा नहीं है तब तक आप क्या मतलब इम्प्रूवमेंट ला भी पाओगे? हाँ, मतलब तो सिर्फ आप बात कर सकते हैं उसके बारे में, मतलब आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बट कोई ऐसा बैकअप नहीं रखते हैं जितने भी बिहार के लोगों से जितनी भी आपकी बातचीत होती है? बैकअप रखते हैं, बैकअप रखते हैं। तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो अपना बैकअप बीपीएससी रखता है। जो बीपीएससी की तैयारी करता है वो अपना बैकअप बैंक रखता है। जो बैंक की तैयारी रखता है वो ग्रुप डी रखता है। मतलब सब लोगों के पास बैकअप है। लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम्स ही बैकअप है। तो हाँ, बैकअप गवर्नमेंट एग्जाम्स ही है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट वैकेंसीज 2% है। वो भी ये क्लेम करती है गवर्नमेंट, आज के डेट में है भी नहीं। मैं तो कैलकुलेट कर रहा था 0.6%
हार्डली गवर्नमेंट जॉब्स में वैकेंसी होती है। अच्छा। राइट। तो अगर कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहा है तो हो सकता है उसको ग्रुप डी का भी नौकरी ना लगे, बहुत ज्यादा चांसेस है ये। एंड आप कितना ही पैसा कमा भी लोगे गवर्नमेंट जॉब में, फिर एक वही एक सिक्योरिटी वाली चीज हो गई ना, या एक प्राइड वाली चीज हो गई कि मतलब अगर मैं आईएएस बन गया या आईपीएस बन गया। तो ये हमको बचपन से फीड किया जाता है ना, बचपन से फीड किया जाता है। मैं बोलता हूँ कि व्हाई इज नोबडी चेंजिंग दैट ओवर देयर? एजुकेशन में शायद कुछ कमी है, हमारे शायद स्कूल्स में कमी है, कॉलेजेस में कमी है। ये तो एविडेंट है, इसमें तो कुछ है ना, बात तो करने का उस है। पे कोई क्यों नहीं कर रहा अभी तक? मतलब आप इतने टाइम से, मतलब बिकॉज आप वहीं पर हो, आपने अपना स्टार्टअप भी वहीं शुरू किया, जैसे आपने बताया मैं टैक्स भी बिहार गवर्नमेंट को ही पे करता हूँ। वो अच्छा था आपका स्पीच काफी। तो इतने सारे फंबल थे उसमें, मैं देख नहीं पाता हूँ दोबारा मैं। फंबल के बाद भी मतलब उसमें जो बातचीत थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब दैट रियली शोड कि आप बिहार के बारे में एक्चुअली सोचते हो। तो मतलब आपको मतलब कोई ऐसा है जो भी बिहार के एजुकेशन के लिए कुछ कर रहा है? मतलब ये मैं क्या बताऊं आपको, आई थिंक पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के साइड से मेरे को अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कुछ पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा एजुकेशन में। बट देयर इज अ न्यू लीडर कॉल्ड प्रशांत किशोर, ही हैज प्रपोज्ड सम आइडियाज रिगार्डिंग एजुकेशन। तो उनका मॉडल है कि भाई दे वांट टू क्रिएट नेतरहाट लेवल ऑफ स्कूल्स रादर देन नंबर ऑफ स्कूल्स ज़्यादा बनाने के। वो चाहते हैं कि भाई लोग स्कूल्स तक पहुँचे और हम कम स्कूल बनाए बट स्कूल की क्वालिटी बेटर रहे। एंड नेतरहाट एक ऐसा स्कूल है जहाँ से एक स्कूल से 1600 से ज़्यादा आईएएस ऑफिसर्स निकले हैं। ठीक है, तो इट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल कि भाई जो कल्चर है और जो आउटपुट है उस क्वालिटी के एजुकेशन का वो कहीं ज़्यादा बेटर है। तो आई थिंक एजुकेशन की क्वालिटी आप इंप्रूव नहीं करोगे ना, तो आप कितने भी स्कूल बना लो, आप कितने भी कॉलेज बना लो, कुछ बिल्डिंग से पढ़ाई थोड़ी होती है। बिल्डिंग से कुछ नहीं होता है। स्कूल ज़्यादा नंबर ऑफ स्कूल से एजुकेशन नहीं आने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। ज़्यादा बढ़िया खूबसूरत बिल्डिंग से भी चीज़ नहीं आने वाला है। ठीक है, ये एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करना पड़ेगा। और जैसे आप ये बताओ कि लेट सपोज एक कॉलेज है, दो कॉलेजेस हैं। ठीक है, और आपका मार्क्स आता है XYZ, मान लो बहुत अच्छा मार्क्स है। ठीक है, और आपको मौका मिलता है दोनों में से किसी एक कॉलेज को चुनने का। जो पहला कॉलेज है, ठीक है, वो बहुत हाईली रेपुटेटेड कॉलेज है। ठीक है, और जो दूसरा कॉलेज है वो मीडियोकर कॉलेज है ऐसे। ठीक है, और आपकी एक सिस्टर है। ठीक है, उसका भी किसी तरह से एक बेटर कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, और आपका एजुकेशन वो नॉर्मल कॉलेज में। तो बताओ आउटपुट क्या आएगा, कौन बेटर करेगा अपनी जिंदगी में? वो तो है ही, इसीलिए तो शायद जितने बाकी और युवक हैं वो जा रहे हैं बाहर पढ़ने। नहीं, मैं आंसर पूछ रहा हूँ कि अच्छा कॉलेज में खराब स्टूडेंट या खराब कॉलेज में अच्छा स्टूडेंट, ये दोनों में से दो जो स्टूडेंट है अच्छा और खराब, मैटर करेगा। कॉलेज मैटर करेगा, राइट? एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं तो कॉलेज, आप भले ही खराब स्टूडेंट हो, आप सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं कॉलेज में। एग्जैक्टली। आप वहां पे जाके उस एनवायरनमेंट को जीते हैं। आप फ्रेंड्स बनाते हैं, आप पीयर्स बनाते हैं जो जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। आप उनसे सीखेंगे, सिर्फ टीचर से थोड़ी सीखते हैं, सिर्फ किताब से थोड़ी सीखते हैं। हम अपने पीयर से ज्यादा सीखते हैं। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक वही लैक करता है बिहार। और वही एक्सपोजर भी देता है। लेट्स सपोज लोग जो बाहर जाते हैं बिहार से, आई अप्रिशिएट कि बाहर जाओ आप। ठीक है, क्योंकि आपको तभी एक्सपोजर मिलेगा, आप डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों से मिलोगे। तो जब बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव आपके पास होगा, देन योर माइंड इवॉल्व्स, राइट? नहीं तो आप वही चार लोगों में घूम रहे, तो मतलब यू विल टॉक द सेम थिंग, आपका कभी इवोल्यूशन नहीं होगा, तो इवॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, मतलब नॉट जस्ट बिकॉज दैट, मतलब मैं अपने आपको सुपीरियर बोल रही हूँ, लेकिन माइंडसेट मैच नहीं हो पाती है। जो लोग अगर सिर्फ बिहार में ही रह गए या मतलब कुछ और अपना नहीं कर रहे हैं, उनका माइंडसेट वही रहता है। ठीक है मैन, आलोक हैज लाइक अ व्यू पॉइंट ऑन दिस। आप बताइए। नहीं, मेरे को लगा पर्सनली टारगेट किया जा रहा है मेरे को। आप कुछ कर तो रहे हो, आप अपना स्टार्टअप खड़ा कर रहे हो, आप एक्चुअली यू आर डूइंग ग्रेट। हाँ, वो सेकंड लाइन में ऐड कर दिया आपने तो। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो मतलब अपने माइंडसेट को भी इवॉल्व नहीं करना चाहते। जैसे आपने बोला कि अच्छे स्कूल या कॉलेजेस में जाकर के सिर्फ आप पढ़ते नहीं हो, अच्छा
आपका लाइफस्टाइल ग्रो करता है, आप और चीजें जानते हो, आप इवॉल्व करते हो। वही चीज मिसिंग है बिहार में, वही चीज मिस कर रहा है बिहार, एंड वो चीज अपनाने के लिए भी रेडी नहीं है बिहार। दैट माइंडसेट इज जस्ट देयर, हाँ। एंड उस चीज को कोई बदलाव ला भी नहीं पा रहा है शायद वहां पर। हाँ, मतलब लोग अगर बोलते हैं ना कि भाई मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है या मेरे को समझ में नहीं आता है क्या करें, तो यार वो आज के डेट में 4 बजे तक वो अपना डेटा कंज्यूम कर ले रहा है 4G वाला, वही। और उसके बाद मतलब वो बोलते हैं कि भाई एक्सक्यूज देते हैं कि भाई मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, हमको पता नहीं क्या करें। भाई तुम अपना टाइम से सही जगह स्पेंड करो। इंटरनेट के टाइम पे अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे हो आपके लिए राइट चीज, या आप सीखना नहीं चाहते हो, है ना, हाँ, वो तो आपका एफर्ट भी मैटर करेगा। मतलब आज के डेट में कम से कम अगर आप कोई स्किल डेवलप करना चाहते हो, यही पॉडकास्ट शूट हो रहा है, राइट, इसी का एडिटिंग सीखना चाहते हो, आप ऑनलाइन नहीं सीख सकते हो क्या? हाँ, अब तो ये सब कैमरा कुछ सेटअप YouTube आप पे नहीं सीख available सकते हो है। क्या? मतलब इतना सारा स्किल है आज के डेट में, एंड आप मतलब इतना सारा चीज आप कुछ भी सीख सकते हो। व्हाई आर यू ओनली कॉन्सेंट्रेटेड टू गवर्नमेंट एग्जाम्स? क्या हो जाएगा उससे भैया? मैं तो बोलता हूँ ना कि जिस दिन बिहारी लोग, बिहारी स्टूडेंट्स अगर ये तय कर लेता है कि वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं करेगा, उस दिन बिहार का जीडीपी शूट कर जाएगा ऊपर। तो क्या सिर्फ यही एक रीजन है, एजुकेशन ही एक रीजन है जिसके कारण बिहार अभी भी पीछे है, बिहार का यूथ अभी भी पीछे है? यस, सबसे बड़ा रीजन है। रीजन बीइंग कि आप जो टॉप माइंड्स है ना, हमारा जो सबसे क्रीम माइंड्स है, वही तैयारी करने में लगा हुआ है। अगर वो तैयारी नहीं कर रहा होता तो कुछ बड़ा कर रहा होता, राइट, मे बी कोई कंपनी बना रहा होता, मे बी कोई इनोवेशन कर रहा होता, मे बी कोई साइंटिस्ट बन रहा होता, कुछ बड़ा कर रहा होता, राइट। तो जो मोस्ट क्रीम माइंड्स है वो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं और आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें से कुछ लोग बन जा रहे हैं, हाँ, और बाकी लोग फिर बहुत मीडियोकर काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन के अलावा और क्या आपको लगता है, और क्या चीज है, या सिर्फ एजुकेशन ही? अप्रोच लोगों का इंडस्ट्री को लेके, स्टार्टअप्स को लेके, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, मतलब जैसे अब बिहार में स्पेसिफिकली, बाहर की स्टेट में भी होता होगा, लेकिन बिहार में स्पेसिफिकली अगर आप कुछ नया करने जाओगे तो आपके माँ बाप के पास एक एग्जाम्पल होगा कि फलनमा का बेटा किया था और उसका धंधा बंद हो गया, देखो, ठीक है, तुम कैसे कर लोगे, राइट। तो हमारे यहाँ फेलियर्स का एक्सेप्टेंस नहीं है, राइट। हमको लगता है कि फेलियर को जब तक सेलिब्रेट नहीं करेंगे हम लोग, तब तक सक्सेस नहीं मिलेगा। और मेरा ये भी मानना है कि इनोवेशन किसी को नहीं करना चाहिए। अच्छा, हाँ, आई एम अगेंस्ट इनोवेशन। बट आई थिंक दैट्स समवट ट्रू व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि जितना इनोवेशन के पीछे भागोगे ना, तुम पीछे रह जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। एक ये पॉइंट है, मेरा मानना है कि अ कंट्री व्हिच कैन नॉट प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी कैन नॉट अफोर्ड इनोवेशन। ओके। इंडिया जैसा कंट्री, लेट सपोज अगर यहाँ पे चंद्रयान कितनी बार फेल हुआ? 2 बार फेल हुआ, बहुत सारा पैसा उसमें वेस्ट हुआ, हाँ, राइट। क्या साइंटिस्ट रोड पे आ गए? नहीं। क्या जितने सारे लोग इसरो में काम करते हैं, क्या उनको सैलरी नहीं मिली? नहीं मिली। मिली, ठीक है। अगर कोई आदमी इनोवेशन कर रहा है, तो इनोवेशन का मतलब ही कुछ नया चीज बना रहा है, राइट। तो ज्यादातर चांसेस है कि वो फेल ही होगा, बहुत रेयर चांसेस है कि वो सक्सेस होगा, राइट। तो इंडिया में जो एंटरप्रेन्योर है या जो इनोवेटर है, वो अपने कॉस्ट पे इनोवेशन करता है, राइट। वो अपना टाइम, अपना पैसा, अपना एनर्जी, अपना स्किल सब कुछ लगाता है इस बात के लिए कि वो फेल हो, है ना। और देयर इज नो गवर्नमेंट सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं आपके पास, ठीक है। अगर आप फेल करते हो तो आप फेल कर रहे हो, राइट। जैसे रिसर्चर्स हैं, राइट, ठीक है, रिसर्चर्स को फेलोशिप मिलता है, राइट। वो कुछ रिसर्च करेंगे तो उनको फेलोशिप मिलेगा, उनका जीवन चलता रहता है। जो आपके इकोनॉमी को ड्राइव करने वाला है, जो ड्राइविंग फोर्स है, उसके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। मतलब बहुत कम है। मतलब कल ही मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी, वो अपना एक ब्रांड शुरू करना चाहती हैं, एंड उसमें काफी इन्वेस्टमेंट है। शी इज ट्राइंग टू बिल्ड अ वुमेन, मतलब ब्रा का ब्रांड है उनका एक, तो उसमें काफी कॉस्टिंग लग रही है उनको बनाने में, द परफेक्ट ब्रा दैट शी वांट्स टू क्रिएट। तो उसके लिए फिर वो सीड फंडिंग के लिए जाना चाह रही हैं। तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा स्टार्टअप इंडिया में है थोड़ा बहुत, क्या आप कम से कम किसी को फाइंड कर सकते हो आप। स्टार्टअप इंडिया में और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी फंड्स अवेलेबल हैं, थोड़े ठीक है, स्कीम्स चल रहे हैं, ठीक है। तो
एक प्रॉब्लम क्या है गवर्नमेंट स्कीम के साथ कि इनका कोई टाइमलाइन नहीं होता है, ठीक है। अगर आप उन पे डिपेंडेंट रहोगे तो आप कभी भी अटक सकते हो, ये है, राइट। ये है। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। स्टार्टअप बिहार जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको 10 लाख रुपए का सीड फंड देता है, हालांकि ये लोन है, वो सीड फंड बोलते हैं इसको, ठीक है। 10 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री, राइट। अब उसको 2 ट्रांचेस में देते हैं ये। पहला ट्रांच में 4 लाख रुपए देते हैं, दूसरा ट्रांच में 6 लाख रुपए देते हैं, ठीक है। लिंक्डइन पे इधर मैं फॉलो कर रहा था, कितने सारे लोगों ने डाला है कि उनको पहला ट्रांच मिल गया और दूसरा ट्रांच के लिए वो 1 साल से, कोई 6 महीने से वेट कर रहा है। अब प्रॉब्लम समझो इसमें होता क्या है। लेट सपोज कोई अपनी कंपनी बिल्ड कर रहा है, राइट, और वो इस भरोसे पे अगर बिल्ड कर रहा है कि स्टार्टअप बिहार से हमको 10 लाख रुपए मिल जाएगा, राइट। तो ऑन एन एवरेज अगर कंपनी में 3 लोग भी काम करते हैं, 20-20 हजार रुपए भी सैलरी ले लो तो 60,000 रुपए की सैलरी लेगी, हो गई, ठीक है। अगर आपने 6 महीने भी डिले कर दिया तो 6 छक 36, 3,60,000 रुपया सिर्फ वेस्ट हो गया वेट करने के चक्कर में, राइट, राइट। स्टार्टअप एक बबल की तरह होता है, अगर वो उसको जो ट्रैक्शन है वो एक स्पेसिफिक टाइम तक नहीं मिला तो वो बंद हो जाएगा। देयर इज नो मैकेनिज्म जहां पे वो सर्वाइव कर सकता है बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है। तो लेट्स सपोज जो भी स्कीम्स हैं, मैं तो ये बोलता हूँ गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है XYZ अच्छी हैं बुरी हैं जो भी हैं, कम से कम वो एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, राइट। राइट। कि आपको कहीं कहीं दिख रहा है कि ऐसा नहीं होता है, हाँ, क्योंकि वो obviously प्रोसेस मैंने में भी फंसा नहीं की है, हाँ। तो मुझे नहीं पता, बट अगर आप देख रहे हैं आपको इस चीज के बारे में पता है तो ऑब्वियसली, क्योंकि एक तो ऐसे भी बहुत सारे स्कीम्स आते हैं गवर्नमेंट के, बट हाउ वैलिड दे आर एंड हाउ रेलेवेंटली दे वर्क, और उस चीज का बेनिफिट कैसे लेना है वो भी बहुत टफ ही होता है इन जनरल। बट अभी जैसे कि अदनानी पावर का अभी वहां पर बिहार में भी लगा था पावर प्लांट, एंड बहुत सारे ऐसे वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काफी सारे स्कीम्स आए हैं, तो उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा? डोंट यू थिंक सो कि और स्टार्टअप्स इंक्रीज हो रहे हैं बिहार में? देखो, बड़ी कंपनी कहने से स्टार्टअप्स इंक्रीज नहीं होते हैं, ठीक है। वहां पे कारखाना में काम करने वाला मजदूर मिल जाता है उनको, ठीक है। एंटरप्राइज बिल्ड करना, स्टार्टअप्स बिल्ड करना और फैक्ट्री लगना दोनों 2 डिफरेंट चीज़ें, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। बिहार में जनरली बहुत सेलिब्रेट किया जाता है कि ये फैक्ट्री आ गई, ये लग गया, ये हो जाएगा। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि वहाँ के आसपास के लोगों को थोड़ा एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। हाँ, तो वो लेबर लोग या ये टाइप मतलब एक उस टाइप का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, बट उससे एक्चुअली कुछ टेंजिबल होने वाला है नहीं। रीजन बीइंग कि लेट्स सपोज वहाँ पे जो भी बिजनेस होता है, ठीक है, उसका प्रॉफिट जो कलेक्शन होगा वो वही होगा जिस स्टेट की वो कंपनी है, राइट। वो आपके यहाँ सिर्फ GST में आपको मिलेगा, अच्छा, राइट। स्टेट का जो GST है 50% GST वो आपको मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। एंड जो एम्प्लॉयमेंट दे रही है वो तो बस कहीं भी चेंज के लिए ज्यादा जरूरी है ना कि वहाँ के लोकल लोग एंटरप्राइजिंग हो, वहाँ पे लोकल एंटरप्राइजेस बने, वहाँ के लोकल लोग स्टार्टअप्स बनाए, बिजनेसेस बनाए, प्रोडक्शन करे, क्रिएट करे कुछ, तब वहाँ पे एक्चुअली में चेंज आएगा। क्योंकि वहाँ पे टैक्स कलेक्शन भी स्टेट का होगा, वहाँ पे प्रॉफिट कलेक्शन भी स्टेट का होगा, और वहाँ पे जॉब क्रिएशन भी है जो उसी जगह पे नेटिव प्लेस पे ही हो पाएगा। मतलब इंडस्ट्रीज और ये सब के आने का ज्यादा फायदा नहीं है जो आप बोल रहे हैं? नहीं, फायदा तो होता ही है। मतलब देखो, फायदा ऐसा होता है कि एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है उसके अराउंड, ठीक है। कोई एक फैक्ट्री लगी तो सिर्फ फैक्ट्री में 4,000 लोग काम नहीं करते, उसके अराउंड 50 चीजें होती है। लेकिन इससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई टेंजिबल चेंज आ जाएगा, पूरा स्टेट कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे गुजरात पूरा स्टेट एंटरप्राइजिंग हो गया, वैसे हमारा बिहार चेंज हो जाएगा। भाई ये फैक्ट्री आ गई तो उससे चेंज हो जाएगा। गुजरात दैट मेड द चेंज? लोग एंटरप्राइजिंग है ना। आप किसी गुजराती से बात करो, मतलब उनका माइंडसेट भी तो ऐसा ही है ना। वही है, आपने जो पहले ही चीज बोली ना, माइंडसेट इज द प्रॉब्लम ऑफ बिहार, कि माइंडसेट ही है कि गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। अब गुजरातियों का माइंडसेट देखो आप, कौन करता गवर्नमेंट धंधा बना लेंगे भाई, वो पेड़ बेच के धंधा बना लेंगे वो कुछ भी बेच के, मतलब उनका वो धंधा वाला माइंडसेट है। बट वही चीज है ना कि अब दैट्स हाउ इट इज, एंड हु इज गोना ब्रिंग द चेंज? यस, एंड दे आर शेमलेस। मतलब उनको कोई शर्म नहीं आता है, हम छोटा काम कर रहे हैं, हम बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत इगोइस्टिक लोग हैं, मतलब ये मैं कैसे कर सकता हूँ। बट पता है, ये सब चीजों से ना हम लोग और पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि ये है, मैं भी बिहारी हूँ, मेरे अंदर भी है ये सब चीजें मेरे अंदर भी हम लोग तो मान भी रहे हैं और फिर बोल रहे हैं चेंज क्यों नहीं आ रहा हमारे वैसे नहीं आ रहा है, वी आर द कल्प्रिट। बट आई थिंक धीरे धीरे माइंडसेट चेंज होगा ही। यस, यू नो, मतलब ठीक है, मे बी दिल्ली मुंबई में पहले होगा,
और बिहार में भी होगा, मतलब इतना तो मुझे यकीन है। और अभी भी जैसे आपने भी तो स्टार्टअप अपना 8 साल से आप चला रहे हो ना, हाँ, बिहार में ही चला रहे हो, हाँ, तो ऑब्वियसली देयर इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन डू इट। हाँ, मतलब माइंडसेट सही करने की जरूरत है, एंड आई थिंक वो धीरे धीरे लोग बाहर भी पढ़ करके, शायद मैं भी शुरू करूँ कुछ बिहार में, मतलब एक है तो होता ही है कि कैसे चेंज होगा पता है? एक बात बताओ, इंडियन क्रिकेट टीम कैसा खेलती है? कैसे खेलती है। कैसा खेलती है? क्वालिटी ऑफ मैं क्रिकेट इतनी स्पोर्ट्स में तो नहीं हूँ, बट आई नो सुनने यू में हैव आता है ना, अच्छा खेलती है। हाँ हाँ, ठीक है, उसका लीडर अच्छा होना चाहिए, जो कैप्टन है उनसे भी काफी फर्क पड़ता है। हाँ पड़ता है, ठीक है। बट ये बताओ हमारा कि लीडर कैसे हमारा लीडर अच्छा हो। हम लोग पॉलिटिक्स पे नहीं घुसते हैं हाँ, इसमें, है ना, आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। बस हम सच के साथ खड़े हैं। ठीक है। ठीक है। तो हाँ, ये बोल रहा था मैं कि क्रिकेट क्या इंडियन क्रिकेट टीम हमेशा से अच्छा खेलती थी? नहीं। नहीं, राइट। एक इवेंट हुआ, 83 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती। उसके बाद 90s में और 2000 में एक प्लेयर आया जिसका नाम था सचिन तेंदुलकर। ठीक है, वो क्रिकेट से भी बड़ा था। बट उस टाइम तो सचिन नहीं था ना। तेंदुलकर वॉज बिगर देन द क्रिकेट इटसेल्फ, राइट? तो इंडिया के हर टीनेजर को क्रिकेटर बनना था, सबको सचिन तेंदुलकर बनना था, ठीक है। तो क्रिकेट की क्वालिटी ऐसे इंप्रूव हुई कि इतने सारे लोग जब क्रिकेटर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो लेट सपोज 0.5% लोग अच्छा क्रिकेट खेल पाएंगे उसमें से। अगर 100 लोग करते हैं, 0.5% अच्छा कर पाएंगे, राइट? तो यही 1000 लोगों में से उसका 0.5% निकालो, यही 10,000 लोगों में से उसका 0.5% निकालो, ठीक है। तो लॉ ऑफ एवरेज का फॉर्मूला लगा के हमारे पास जो 0.5% लोग हैं वो मिल मिला के एक अच्छी क्रिकेट टीम बनाते हैं, राइट? शाहरुख खान बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, शाहरुख खान से इंस्पायर होके इंडिया के बहुत सारे लोग एक्टर्स बनना चाहते हैं। तो 0.5% एक्टर्स अपने जीवन में अच्छा करते हैं और वो हमारे फिल्म इंडस्ट्री की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, राइट? तो जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर आया, तो पूरे इंडिया को अब क्रिकेटर बनना है। तो पूरे इंडिया को जब क्रिकेटर बनना है तो 1% लोग अच्छा करेंगे उसमें। तो 1% जब लोग अच्छा करेंगे तो 100 में से एक आदमी अच्छा कर रहा है, हाँ। राइट? तो वैसे ही 10,000 में से 100 आदमी अच्छा करेगा, है ना? तो 100 अच्छे लोग मिलके एक अच्छी क्रिकेट टीम बनाएंगे, हाँ। ठीक है, तो हमारे क्रिकेट का क्वालिटी इंप्रूव कर जाएगा। सिमिलरली अगर शाहरुख खान पॉपुलर है तो सबको एक्टर बनना है, ठीक है, तो अगर 100 अच्छे एक्टर्स मिल जाते हैं तो हमारी इंडस्ट्री को, जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसका क्वालिटी इंप्रूव कर जाएगा। सिमिलरली ज्यादा से ज्यादा लोग अगर स्टार्टअप बिल्ड करना चाहेंगे, राइट, तभी हमारा जो स्टार्टअप का क्वालिटी है, हमारा बिजनेस का क्वालिटी है, वो इंप्रूव कर पाएगा। हाँ। जैसे गुजरात में होता है, ज्यादातर लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तो वहाँ का बिजनेस एक्यूमेंट बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ ज्यादातर तैयारी करना चाहते हैं, इसीलिए हम ज्यादा नंबर ऑफ IAS क्रिएट कर पाते हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है, विच इज नॉट अ गुड थिंग यस, फॉर द स्टेट इटसेल्फ। यस। कहीं भी अगर ज्यादा ब्यूरोक्रेट पैदा हो रहा है किसी एक स्टेट पे, तो इट इज नॉट अ गुड साइन ऑफ द स्टेट। ये अच्छा साइन नहीं है। वी टेक इट वेरी प्राउड कि भाई हमारे यहाँ IAS बहुत ज्यादा होता है। हम तो उसमें ही प्राइड लेते हैं कि भाई बिहार का आदमी कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा तो स्टेट का काम बंद हो जाएगा। ये कोई प्राइड लेने वाली चीज है? और आप ये भी देखोगे कि बिहारी हर जगह है, बिहार में नहीं। हाँ, बिहार से निकल बिहार में जो यूथ पॉपुलेशन है वो है ही नहीं, खाली है। हर घर का आदमी बाहर काम कर रहा है, बाहर काम कर रहे हैं, वही। एंड लोग पता नहीं, मतलब लोगों को बुरा कैसे नहीं लगता ये चीज। मतलब अब जैसे इस माइंडसेट के साथ आप आए हो, आप इस चीज के बारे में बात करो, मैंने नहीं देखा है बिहार के लोगों को ऐसे बात करते हुए। सो यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल हु वांट टू मेक अ चेंज और हु इज ब्रिंगिंग अ चेंज सम और द अदर वे। ठीक है, तारीफ बड़ा बात, ठीक है। इतनी तारीफ नहीं करी, इतना मॉडेस्ट मत होइए, बट मतलब है ऑब्वियसली 1% विल ब्रिंग अ चेंज, क्योंकि आपने वहाँ पे सोचा रहने का एंड कर रहे हो आप वहाँ पे। तो मतलब मेरा एक तो ये भी सवाल है आपसे कि व्हाट आर द चैलेंजेस, मतलब क्या क्या चैलेंज आए, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि बिहार में स्टार्टअप कल्चर है नहीं उतना, है ना? तो आप 8 साल से वहाँ पर अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो, आपने कंपनी अपनी वहाँ शुरू की। अच्छा पार्ट क्या है वहाँ बिहार में स्टार्टअप करने का, और क्या क्या दिक्कतें आई वो भी आप मुझे बताओ। अच्छा पार्ट ये है कि अगर जैसे मैं पटना से हूँ, ठीक है, तो मैंने अपना स्टार्टअप जो है पटना में बिल्ड किया है। तो अच्छा बात यह है कि जब आप वापस जाते हो अपने शहर में, तो खाना रोटी
और आपको रहने के लिए घर, ये फ्री में मिल जाता है। हाँ। आप कहीं और करोगे तो ये आपको कॉस्ट लगेगा उसका, ठीक है, तो वो आपको फ्री में मिल जाता है। प्लस इससे होता क्या है कि आपकी लॉन्जिटिविटी बढ़ जाती है। लेट्स सपोज आपके पास एक्स बजट है, तो अगर वहां पे वो बजट लंबे टाइम के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो, तो ये एक फायदा है, ठीक है। नुकसान ये है कि आपको ऐसे जगह पे राइट रिसोर्स मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब आपको ढंग के लोग मिलते नहीं हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपको हायर करके आपको ट्रेन करना होता है, ठीक है। अब ट्रेन जैसे करते हैं, तो अगर ट्रेन किया उसको और अगर वो 3 साल उसको आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो, तो आपका टाइम, आपका एनर्जी, आपका सब कुछ वेस्ट हो जाता है। और फिर उसका रिप्लेसमेंट भी क्रिएट करने में आपको टाइम लगता है, राइट। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रिसोर्स का आई थिंक बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि वो स्किल जो आप ढूंढ रहे हो वो है ही नहीं। हाँ, और फिर उसको पूरी तैयारी करो। तो मतलब आपने जब स्टार्टअप शुरू किया था तो उस टाइम कैसा था? मतलब टेक अस थ्रू योर एंटायर जर्नी। कब शुरू किया था, किस साल में? हमने 2018 में अपनी जर्नी शुरू की थी। हमने 1 अप्रैल 2018 को अपना पहला कोवर्किंग स्पेस शुरू किया था। एंड हाउ डिड यू अंडरस्टैंड कि हाँ मतलब मुझे ये करना है, मैं ये करना चाहता हूँ? आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड में बताओ। तो मैंने बीटेक किया है कहाँ से? राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी जयपुर से। वहाँ पे मैंने पढ़ाई नहीं करी, टाइम पास करा वहाँ पे। तो टाइम पास करके जब हम फिर वापस घर आए फिर जॉब किए थोड़े टाइम। कहाँ पे? एक आईटी कंपनी में काम किया, ठीक है। कॉलेज के टाइम पे एक कॉल सेंटर में भी काम किया था, ठीक है। तो सारे लड़के करते हैं मुझे लगता है, शुरुआती दौर में पैसे चाहिए होते हैं। ऐश करने के लिए तो पैसा चाहिए। बट ये काफी हेल्पफुल भी होता है, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव कर जाता है, प्लस आपका बहुत सारा फियर खत्म हो जाता है। मतलब कस्टमर आपको गाली देगा, रिजेक्शन होता है ना कॉल सेंटर्स में। हाँ, तो वो होता है, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। तो वापस गए, फिर वहाँ पे स्टार्टअप के कुछ इवेंट्स हो रहे थे, तो वहाँ मैंने बोला कि मैं वॉलंटियर करना चाहता हूँ इसमें। कहाँ पर? पटना में ही। अच्छा, पटना में हो रहे थे? हाँ। तो देखो 2018 में हो तो रहे थे। तो इवेंट्स तो होते रहते हैं। इवेंट्स तो क्या है, मतलब तो चीजें होती है, यू जस्ट हैव टू बी एट द राइट प्लेस देन। हाँ, मतलब आई डोंट रिकमेंड पीपल टू गो टू इवेंट्स, स्टार्टअप इवेंट्स, अनलेस अनटिल दे डोंट सर्व गुड मटन। Why? अच्छा मटन मिलेगा तो जा सकते हैं। मटन और इवेंट में और कुछ नहीं मिल रहा? ज्ञान मिलता है, विच इज यूजलेस। अच्छा, हाँ। तो बट आप तो उसी स्टार्टअप में गए थे, स्टार्टअप इवेंट में गए थे। हाँ, तो ज्ञान लेने थोड़ी करते हैं। ठीक है, बताइए, आप कंटिन्यू कीजिए। तो उस इवेंट में बहुत सारे लोग मिले, जिनसे दोस्ती हुई, जिनसे बात हुई, हम लोग साथ में बैठना चालू किए। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल का माइंडसेट अच्छा था, एंड दे वांट टू बिल्ड समथिंग, दे वर ऑलरेडी बिल्डिंग समथिंग। ऑल द आइडियाज वर वेरी स्टूपिड। तो फिर हम लोगों ने मिलके किया। They are your friends now? Yes, some of them are my partners now. He's calling all his partners stupid. Their idea is stupid. ठीक है। तो वो फिर हमने सोचा कि कुछ और स्टूपिडिटी करते हैं, ये वाला तो स्टूपिड है, कुछ और स्टूपिड आइडिया। तो कुछ और स्टूपिड आइडिया पे हमने काम किया। तो अच्छा। उसके बाद भी कुछ क्या था वो स्टूपिड आइडिया, बताओ थोड़ा। मतलब जैसे मैं कॉलेज के टाइम पे था, तो उस समय एक स्टार्टअप शुरू किया था हाइपर लोकल एडवर्टाइजिंग के ऊपर। अच्छा। फिर एक ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के ऊपर कुछ काम किया 2014 में। फिर विजनरीज मेरा पार्टनर था जो वो टेकी था प्रॉपर। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर पटना आए, तो पटना में मैंने एक ऐप बनाया था जो लोकल क्रिकेटर्स का डेटा रिकॉर्ड करेगा। अच्छा। तो वैसा एक ऐप है, अभी बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। फिर बाकी सब लोग जो स्टूपिड आइडियाज पे काम कर रहे थे, सबने मिलके सोचा कि कोवर्किंग स्पेस चलाते हैं। तो फिर ये आइडिया पे, ये बिजनेस जब हमने शुरू किया, तो पहले 6 महीने पता ही नहीं था कि ये धंधा चलता कैसे है। वो खोल तो लिए, अब कस्टमर कौन है, कहाँ से आते हैं, क्यों, मतलब ये किसने मतलब सोचा है? और मतलब स्टार्टअप करने का कैसे सोचा? मतलब कॉलेज से आए, जॉब में समझ नहीं आया कुछ, तो सोचा स्टार्टअप कर लेते हैं। नहीं, तो कॉलेज में ही समझ में नहीं आया, ठीक है। मतलब कॉलेज गया मैं जब, तो कॉलेज में बहुत सारे बैकलॉग थे, ठीक है। मतलब बहुत सारे ओके, ठीक है। नहीं पढ़ते थे आप? हाँ, नहीं पढ़ते थे। तो कॉलेज के सेकेंड ईयर के लास्ट में लगा कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब कुछ तो गलत हो रहा है, मतलब। तो सोचा कि जावा पढ़ते हैं, कुछ तो करें, कुछ तो सीखें। तो जावा कोचिंग जहाँ पढ़ने गया मैं, वो जगह एक इंक्यूबेशन सेंटर था। और वहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स बन रहे थे। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। तो लगा यार ये कुछ खतरनाक है, ये किया जा सकता है,
ये आ रहा है रेंज में। तो फिर वहाँ आप सही जगह पर थे उस टाइम। हाँ मतलब हमको लगता है, लोग बोलते हैं ना अपने जैसे जो लोग थोड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो टेड टॉक और जो स्टॉक पे जाके बोलते हैं कि मेहनत करो, ये करो, सब होता है। मेरे को लगता है ये सब बुलशिट है, सब बेकार बात है। द ओनली थिंग विच मैटर्स इज बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट At the टाइम। right time. That's so true. हाँ मतलब मेहनत को और बाकी चीज को बहुत रोमांटिसाइज किया जाता है, बट मेरे को लगता है कि आपके हाथ में उतना कुछ है नहीं टेक्निकली। पता है ये बहुत लोग मानते नहीं है, ये मानना चाहते भी नहीं, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है ना कि हर कोई केपेबल है, हर कोई स्किल्ड है। मतलब इतने सारे लोग, तमाम लोग पॉडकास्ट करें जिन्होंने शायद अभी शुरुआत भी की, दे आर आल्सो वेरी केपेबल इज व्हाट आई फील। अब कुछ लोगों ने, उनका टाइम सही था, उन्होंने पहले शुरू कर लिया। कुछ लोग ने मतलब सही सराउंडिंग में, मुंबई में गेस्ट मिल गए, बहुत सारी चीजों में, देयर आर मेनी फैक्टर्स, यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। जैसे फाइनली यू क्रैक्ड मी, मतलब एक बड़ा गेस्ट आ गया आपके पॉडकास्ट पे। चलिए बोल देते हैं इनको भी कि हाँ बड़े गए। प्लीज सॉरी, कट कर ये वाला कट कर देना। मजाक कर रहे, रखना नहीं मतलब हाँ भाई, मतलब आपने बनाया 8 साल से आप कर रहे हो ना अपना बिजनेस, ठीक है यार, इतना उसको हर इंडस्ट्री में 1% लोग होते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और बाकी सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग तो ठीक ठाक कर रहे हैं, मतलब बहुत बहुत ज्यादा बड़ा कंपनी नहीं है हमारा, बट हर इंडस्ट्री में यही है। ठीक है, बाकी सारे लोग 98% लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं इंडस्ट्री के बारे में, और बाकी 1% लोग उसमें क्रीम काट रहे होते हैं। हाँ, तो ये हर जगह होता है। और बाकी स्ट्रगल करने वाले लोगों में क्या डिफरेंस है? क्या उनके कुछ स्पेशल इंसाइट होता है उनके पास जो क्रैक करके बैठे होते हैं, राइट? और एक होता है सेकंड मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज सुना है? हाँ? तो वो डिसएडवांटेज होता है कभी भी। आई डोंट थिंक सो। फर्स्ट मूवर हमेशा डिसएडवांटेज होता है। मैं बोलता हूँ फर्स्ट मूवर डिसएडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता ही नहीं है। लेट सपोज आपने कुछ काम शुरू किया, राइट? यू आर अ फर्स्ट मूवर, देन आप पूरा काम में बहुत सारा मेहनत करोगे, बहुत सारी गलती करोगे, ठीक है? जो सेकंड मूवर होगा वो आपकी सारी गलतियों से सीख के आपसे बेटर कुछ एग्जीक्यूट करेगा और उसका चीज बढ़िया चलेगा। जो वो पहला बंदा जो वो कर रहा है वो एग्जीक्यूट करना छोड़ेगा थोड़ी ना, तो ही विल ऑलवेज हैव दैट एडवांटेज ऑफ डेटा, ही विल ऑलवेज हैव द एडवांटेज ऑफ द एक्सपीरियंस दैट ही इज गेटिंग। जैसे एग्जांपल देता हूं, इनसाइट तो उसको ही पता होगा, नहीं वो सेकंड वाले को थोड़ी ना पता होगा। इसलिए यहाँ आई डिसएग्री विद आलोक। हाँ, इसलिए नहीं हो पाता है वो, बिकॉज जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है ना, वो बहुत सारी गलती करके कुछ बिल्ड करता है, राइट? तो दे आर वेरी स्टबर्न अबाउट चेंजिंग समथिंग। उनको प्यार हो जाता है उस चीज से। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, याहू आया, ठीक है? याहू आया, गूगल ने बीट किया उसको, ठीक है? हाँ। दुनिया में ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं जिसमें जो कंपनी पहले आई, ठीक है, उसको बाद की कंपनी हमेशा बीट किया है। क्या लगता है? आपने अपना एग्जाम्पल तो बढ़िया दिया है। हाँ ठीक है, मैं भी सुनना चाहूंगा दूसरा। बट मतलब मेरा भी वो है कि जैसे जो फर्स्ट मूवर है, ठीक है, वो भी कहीं से कुछ तो सीख ही रहा है ना। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है जो एग्जीक्यूशन पहले करता है वो जीतता है, मेरा ये मानना है। ये अग्री करता हूँ मैं। तो आई थिंक हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग है, सब्जेक्टिव है आपका भी और मेरा भी सब्जेक्टिव है। एक था, मैं एक जगह पे वहाँ बात हो रही थी कि पूछा एक स्टूडेंट ने मेरे से कि सर मेरे पास एक बहुत तगड़ा आइडिया है, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, ठीक है, बट मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बोला क्यों भाई? बोला कहीं ये आइडिया चोरी हो गया तो। मैंने उसको बोला कि अगर ये आइडिया चोरी हो जाता है ना और कोई बेटर बिल्ड कर लेता है तो वो डिजर्व करता है इस आइडिया को, तुम डिजर्व नहीं करते। आइडिया किसी का मोनोपोली नहीं है, राइट? आज नहीं तो कल तुम मार्केट में लाओगे। अगर तुम जैसा बोल रहे हो वैसा होता है नहीं, कोई भी आइडिया यूनिक नहीं होता। अगर तुम जैसा बोल रहे हो वैसा है भी, और कोई दूसरा उस आइडिया को बाद में कॉपी कर लेगा। हाँ। कॉपी तो कभी भी कर सकता है। तो ये वाली जो आपने बात बोली ना कि कोई आइडिया यूनिक नहीं होता है, ये बहुत सही बात है। ये मुझे बहुत लेट समझ आया। मैं भी उन्हीं छोटे बच्चों में से हूँ जो नहीं ये मेरा आइडिया ये बहुत यूनिक है। नहीं होता यूनिक आइडिया कुछ भी। अगर उबर एंड ओला यही सोच रहे होते तो बनता नहीं, ब्लू स्मार्ट अगर सोच रहा होता तो वो नहीं बनता। मतलब कितनी तमाम कंपनीज है जस्ट कॉपिंग एंड दे डूइंग, एग्जीक्यूशन अलग है उनका, चीजें अलग तरीके से कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन भी सेम हो सकता है, ज्योग्राफी डिफरेंट हो सकता है, ज्योग्राफी डिफरेंट हो सकती है। मतलब कुछ एक फीचर कुछ अलग हो सकता है, यूएसपी आपकी कुछ अलग हो सकती है, बट आप कोई कॉपी नहीं कर रहे हैं, कोई कॉपी नहीं कर रहे, लोग बिल्ड कर रहे हैं। नोबडी इज कॉपिंग एनीथिंग। और कॉपी करना बुरा नहीं है, मतलब पीपल शुड कॉपी।
I feel ठीक है? most of the big मैं- companies have copied and they are where they are today. कभी पिक्चर सुनता हूँ ना स्टार्टअप इवेंट्स में वगैरह, तो बोलते हैं यार ये एकदम यूनिक आइडिया है, मतलब मत करो यार, मत करो, हाँ। प्लीज कॉपी पेस्ट कर लो यार प्लीज। मतलब एक्चुअली में तुमको अगर सीरियस धंधा बिल्ड करना है, नॉट जस्ट कि इवेंट में पार्टिसिपेट करना, कोई अवार्ड जीतना है, Award जीतना है। ठीक है, तो बिल्ड मतलब कॉपी करो, बिल्ड समथिंग विच ऑलरेडी हैज बीन डन समवेयर, और उसमें उस धंधा धंधे में है। हाँ पैसा है, धंधा है, स्केलेबिलिटी है, तो वो बिल्ड करो रादर देन कि भाई इवन आई बिलीव दैट, क्योंकि यूनिक चीजों को ना तो फिर वही हो गया, वो सेकंड वाला जीतेगा फिर, हाँ। यूनिक वाले में। हाँ। अगर फिर इतना यूनिक है तो फिर रीजन है ना सेकंड वाले की जीतने का, क्योंकि पहला वाले को ना हर चीज सीखना है। जैसे ये पॉडकास्ट अगर कोई पहली बार कर रहा होगा, हाँ। तो ये माइक कौन सा होना चाहिए उसको सीखना पड़ेगा। Right. अब मैं बनाने जाऊंगा माइक का स्टूडियो, क्वार्टर का स्टूडियो मैंने देख लिया, ये रोड का माइक है। हाँ। मेरे को रिसर्च नहीं करना है नहीं करना इसमें, पड़ेगा। ये कौन किस कलर का ये होना चाहिए, मेरे को रिसर्च नहीं करना वो तो पड़ेगा। एग्जांपल्स एंड रेफरेंसेस और ऑलवेज तो मैं ये मेरा सबसे लोएस्ट पैरामीटर होगा। नाउ अब जब मैं बिल्ड करूंगा, इससे बेटर बिल्ड करूंगा। राइट, हाँ वो है। बट ठीक है, दोनों चीजों को अग्री करते हैं, हर पर्सपेक्टिव को रखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि आपका स्टार्टअप आपने कैसे बिल्ड किया था बिहार में, हाँ। तो उस पे आते हैं थोड़ा सा। मतलब आप अपने दोस्तों के साथ यू मेट मतलब पीपल इन द इवेंट, दैट्स हाउ यू कनेक्टेड। Yes. वहां से आपकी शुरुआत हुई कि Yes. चलो अच्छा, मतलब अच्छे लोग हैं, हाँ। दे ऑल्सो हैव द सेम काइंड ऑफ माइंडसेट, तो अब शुरू करते हैं। हाँ। तो एक तो पहला है कि फाइंडिंग द राइट पीपल Yes. इज वेरी इंपॉर्टेंट, Yes. अदरवाइज अपना खुद का माइंडसेट बनाओ वैसा। एंड इस ये बोलते बोलते ना मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि बिजनेस अकेला तो नहीं बनाया जा सकता है। अगर आप सोचो- आज के डेट में बन सकता है, मतलब बन सकता पहले है। शायद नहीं बन सकता था। मेरे को लगता है कि अगला जो डेकेड है उसमें सोलोप्रेन्योर्स ज्यादा होंगे, ओके, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ असिस्टेंस, वर्चुअल असिस्टेंस, एआई। तो आप बहुत सारा रोल्स ना डिवाइड एआई के थ्रू बहुत इजीली सिंप्लीफाइड तरीके से कर सकते हो। फीड द इंफॉर्मेशन ना, यू आर ओनली आस्किंग थिंग्स, Yes. सो यू हाउ इज दैट वन पर्सन बी एबल टू रन द एंटायर बिजनेस? दैट्स आई डोंट थिंक सो स्टिल वेरी पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल। अभी मैं बोल रहा हूँ जो टेक बिजनेसेस हैं या जो ऐसे बिजनेस हैं, एफिशिएंट बिजनेस बनाने का क्रेज चलेगा अगले 10 साल में, ठीक है। मैंने परसों इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था कि ओनली फैंस एक कंपनी है, ओनली फैंस इज द मोस्ट एफिशिएंट कंपनी इन द वर्ल्ड, बेटर देन एप्पल, बेटर देन एनवीडिया। व्हाट? यस, व्हाई डू यू से दैट? because they have least number of employees, right, and highest number of revenues, right. तो जो पर एम्प्लॉय रेवेन्यू है दैट इज वेरी वेरी हाई। तो फिर आप बोल रहे हो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज बेटर हैं सर्विस बेस्ड कंपनी? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मतलब हर बिजनेस अपने आप में रेलिवेंट है। मैं ये बोल रहा हूँ कि एफिशिएंसी उस कंपनी की ज़्यादा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगले 10 साल में यू विल सी अ लॉट ऑफ सोलोप्रेन्योर्स। पहले हर चीज़ के लिए एक आदमी लगता था, अब शायद उसकी ज़रूरत कम होगी। आने वाले टाइम में एआई और एफिशिएंट होगा, तो ज़रूरत और कम होगी। हाँ, यू नीड समवन शोल्डर्स जिसके ऊपर तुम रो सकते हो, यू शेयर योर पेन, यू शेयर योर ग्रीफ। तो वो को फाउंडर वाला पार्ट कोई एआई प्ले नहीं कर सकता है। Right. बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स अभी You think that it can be replaceable? People can become a solo entrepreneur? यस, ये आगे के 10 साल में दिखेगा। पता नहीं, I do feel कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, जैसे आपने बोला कि जितने कम एम्प्लॉय ऑब्वियसली उतना आपका वो चीज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ही ज्यादा ठीक है. यू डोंट वांट टू गिव योर पर्सपेक्टिव, बट आई फील दैट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज विल ग्रो एट अ मच फास्टर स्केल, क्योंकि सर्विस में अभी भी लोगों को वो चाहिए, वो ह्यूमन टच. मेरा सामान क्यों नहीं आया है, तो यू वांट दैट पर्सन, यू नो. अगर रोबोटिक आंसर होगा तो नोबडी वुड वांट, बट आई थिंक वो तो अब हो सकता है. चैट जीपीटी जैसी चीज आ चुकी है, तो अब बहुत सारे और भी ऑटोमेशन टूल्स बन ही रहे हैं जिससे सब चीज का ऑटोमेशन. जोमेटो पे कभी इधर कोई इनकन्वीनियंस हुआ हो तो आपने कुछ किया है वहाँ पे, कंप्लेंट रजिस्टर किया है? ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो एनीमोर. ओके, तो सब लोग अब चैटबॉट यूज कर रहे हैं. It's very hard to connect to a customer executive, real customer executive. I spoke to few entrepreneurs, ऐसे fashion brands जिनके हैं, but they were saying कि they did not keep chatbots because that was not working for their brand. Okay. People were still, you know, they wanted, you know, वैसा वो response नहीं चल रहा था उन्हें. तो I think chatbot से भी efficient अब AI tools आ गए that gives you more humanly answers. Yes. So I think that can also be और used. जनरली क्या होता है ना, ज्यादातर क्वेरीज जो होते हैं ना सेम होती है. हाँ. ठीक है, Most of them. हाँ, ट्रेन आप उस हिसाब से बॉट को कर लो तो बॉट को करना पड़ेगा, आंसर अच्छा करता है. हाँ मतलब अब तो हो सकता है, एंड दिस इज ऑल्सो गुड आइडिया फॉर बिजनेस. तो अगर क्योंकि अभी इतना कोई पॉपुलर तो नहीं आया है कोई टूल,
that I know of or you know of. तो मे बी अब जब AI की बात होएगी तो थोड़ा सा मैं पूछ ही लेती हूँ, मैं तो भटकती रहती हूँ क्वेश्चंस में भी, बट ठीक है, स्टे ट्यून्ड. तो मतलब AI के बारे में ना मुझे अभी ऐसा लग रहा है ना, हर कोई AI टूल्स के बारे में बात कर रहा है ना. एवरीबडी इज आइदर बिल्डिंग समथिंग या फिर जो ऑलरेडी AI टूल्स बने हुए उसके बारे में बात कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट वर्किंग एफिशिएंटली इज व्हाट आई एम सीइंग. ओके. इवन व्हेन दे हैव ट्रायल वर्जन दे आर नॉट वर्किंग एफिशिएंटली. अभी वो बनानो वाला भी जो आया है जेमिनाई का या VO3 जो आया है, दे आर नॉट वर्किंग परफेक्टली. एंड व्हाई डू यू से सो? मतलब because I have tried using it and it is not. I told my friend to use it and she was not able to do it. Okay. And I think for few people it might be happening. I don't think so I'm the single one, and if I am the single one then मेरे को लगता है ना कि आप AI से बेटर तभी परफॉर्म करवा पाओगे जब AI से आप बहुत अच्छा क्वेश्चंस पूछोगे. नहीं उसमें मतलब that app was not working. अब अच्छा, जैसे ऐप तो कुछ बग होगा मतलब. हाँ, बग होगा तो मतलब बहुत सारे ऐसे टूल्स में भी मैं देख रही हूँ कि दे आर नॉट वर्किंग वेरी एफिशिएंटली. मतलब दे प्रॉमिस समथिंग एंड दे नॉट अच्छा गिविंग दैट मच आउटपुट. तो वो उसका क्या लगता है आपको, क्योंकि इतने सारे AI टूल्स निकल के आ रहे हैं. ऑब्वियसली परफॉर्मेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच द यूजेज इज, राइट. जितना यूज करो. ChatGPT पहले कैसे आया, अब थोड़ा और इम्प्रोवाइज कर रहा है और बेटर हो रहा है. ChatGPT 5 वर्जन आ गया तो उसका एक अलग उसका वो है. तो वो मैं पूछ रही हूँ कि व्हाट डू यू थिंक, मतलब ऑल द AI टूल्स विल आल्सो नॉट सस्टेन इज व्हाट आई थिंक. उसके लिए क्या चाहिए होगा, क्या आपका क्या व्यू पॉइंट है? वही सेम व्यू पॉइंट है जो मैंने पहले बताया कि 1% है जो मजा मारेगा और बाकी सब लोग स्ट्रगल करेंगे. राइट. अभी AI में बहुत कंपटीशन है, बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं, जैसे OpenAI एक हो गया, ग्रॉक हो गया, जेमिनाई हो गया, ठीक है, डीपसीक है, ठीक है. तो ये बड़े प्लेयर्स हैं, ये एग्जिस्ट करेंगे. बाद में जो भी होता है हर इंडस्ट्री में 5-6 प्लेयर बचते हैं लास्ट में, ठीक है. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो अब 2 प्लेयर बचेंगे. डुओपोली ज्यादातर बिजनेसेस में है. जैसे कैब में देखोगे आप डुओपोली है, उबर एंड ओला. आप देखोगे फूड डिलीवरी में डुओपोली है, स्विगी एंड जोमेटो, ठीक है. तो इंडिया में डुओपोली चलता है. बाहर कलेक्टिवली देखोगे तो 5-6 कंपनी है. AI में भी 5-6 कंपनी चलेगी, बाकी सब लोग स्ट्रगल करेंगे. ऐसा स्ट्रगल करने का वही रीजन होगा ना कि वही डेटा यूजेज, क्योंकि सबके पास वो डेटाबेस भी नहीं है और जितना यूजेज होगा उतना. अगर नीश बेस्ड AI टूल्स बनेंगे ना तो वो हमेशा चलेगा. मतलब आप जेनरिक AI टूल बनाओगे तो नहीं चलेगा. नीश बेस्ड कोई प्रॉब्लम, यूनिक प्रॉब्लम जो किसी स्पेसिफिक टाइप के लोगों को आ रही है वो सॉल्व करोगे. तो है ना, जैसे फोटो है यहाँ पर, इसको हटा देना है हमें. ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं. तो आप कौन सा यूज कर रहे हो? जैसे मैं एडिटिंग के लिए तो ऐसे नहीं यूज कर रहा हूँ. मैं जनरली 90% टाइम वही यूज करता हूँ, ChatGPT, ठीक है. जैसे मैं बोल रही हूँ कि ना, मतलब ऐसे बहुत सारे टूल्स बने हुए जो इरेज कर सकते हैं. तो फोन्स में भी सैमसंग के आ गया जिसमें आप इरेज कर सकते हो. तो विच वन वुड यू यूज? तो अभी वो पॉपुलराइज नहीं हुआ है. सो विल दे सस्टेन इज माय क्वेश्चन. एंड हाउ विल which AI tools will sustain? Big ones I know, but अब जैसे small टूल्स हैं, who will sustain? What quality should they have? ये तो जो एक प्रॉब्लम को एक्यूरेसी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ सॉल्व करेगा, और जिसमें आपने बताया कि भाई प्रॉब्लम आ रहा है, वो सब प्रॉब्लम जिसमें नहीं आएगा वो सस्टेन करेगा. तो मतलब उसमें भी तो बहुत सारा होता है ना कि वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड और कुछ फ्री भी होते हैं. तो आपको क्या लगता है किस टाइप का प्रोडक्ट बेस्ड? फ्रीमियम मॉडल चलता है इंडिया में, तो फ्रीमियम मॉडल चलता है. मतलब फ्री यूज करके आदत लगाओ, देन पेड ले लो. जैसे ChatGPT में प्रीमियम में भी कुछ ना कुछ चलता रहे. मतलब हाँ, प्रीमियम तो चलता ही है. प्रीमियम भी चलता है इंडिया में तो. सो आई थिंक दैट इज वन मॉडल टू गो टूवर्ड्स. अगर कोई AI टूल बिल्ड कर रहा है तो प्रीमियम मॉडल रखो, कुछ फीचर्स दो जो फ्री में चले और कुछ उसको पेड बनाओ. यस. आई थिंक मुझे लगता है यही एक तरीका भी है अपने प्रोडक्ट को सस्टेन करने का भी. क्योंकि अगर पूरा रखोगे सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पे जनता जब तक ट्राई नहीं करेगी तब तक बिलीव नहीं करेगी. सिर्फ ट्राई करने से लोग सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे. आइदर वो उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो या उनको आदत लग जाए उस चीज की. इट्स जस्ट लाइक अ ड्रग. मतलब ChatGPT इज अ ड्रग. हाँ, अब उसके बिना नहीं, उसके बिना होता ही नहीं है. क्या क्या करवाते हो आप ChatGPT से? मैं तो पर्सनल बातें भी करता हूँ. थेरेपी लेते हो ChatGPT से? हाँ, मतलब अगर मैं परेशान हूँ तो उस टाइप की बातें भी करता हूँ. ChatGPT बहुत अच्छा है. मतलब ChatGPT ना बहुत अफर्मेटिव है, ठीक है. तो आप वो हमेशा अच्छी बातें करेगा आपसे. हाँ, मतलब आपको कंफर्ट कर देता है ना. हाँ, वो आपको कभी रियलिटी चेक नहीं देगा. अगर आप इल्यूजन में हो तो आपको इल्यूजन में ही रखेगा. तो वो बढ़िया है.
तो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है हाँ, वो आपको बढ़िया कंसोल करेगा, मतलब यू डोंट नीड अ पर्सन। मतलब हाँ, चैट जीपीटी का तो यूजेस बहुत ज्यादा ही हो गया है। मतलब एनीथिंग दैट आई डोंट नो, आई एम जस्ट लाइक, आई थिंक वी हैव फॉरगॉटन गूगल नाउ। हु न्यू कि गूगल पे सर्च करना बंद करके अब लोग चैट जीपीटी पे या किसी टूल पे सर्च करना शुरू कर देंगे। लास्ट गूगल पे सर्च कम ही किया होगा, मुझे लगता है चैट पे ही ज्यादा किया होगा आपने भी। मेरा दोनों पे चलता अच्छा, है। दोनों पे करता हूँ। बट आई फील, कमेंट डाउन बिलो विच वन डू यू यूज मोर, बिकॉज मैं तो अब आई थिंक गूगल कम ही यूज कर रही हूँ। एवरीथिंग आई एम आस्किंग ऑन चैट जीपीटी। तो अब मेरा भी वही हो गया। डीप सीक एंड ऑल तो आई डोंट वांट टू यूज, बिकॉज जस्ट बिकॉज आई नो कि इट इज अ चाइना बेस्ड कंपनी, सो आई डोंट वांट टू यूज दैट। अच्छा, व्हाट आर योर व्यूज ऑन मैं दिस? यूज नहीं करता हूँ, बट मेरे को चाइना बेस्ड कंपनी से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हाँ वेरी डिफरेंट ओपिनियन। हाँ, मतलब वो पॉलिटिसाइज हो जाएगा ये कॉन्वर्सेशन, तो उसको रहने देता है। बट हमको लगता है कि जो भी अच्छा प्रोडक्ट है पूरी दुनिया में, ठीक है, तो अगर चाइना का है। आपके लिए रेलेवेंट है तो आपको यूज करना चाहिए। डज मैटर किस कंट्री से है वो, राइट? पता नहीं, like I feel that there should be some boundaries. I think after COVID times, I have some kind of hatred towards China, ओके, and that just comes from me. हाँ, But ठीक है, वो उनको वो नहीं खाना चाहिए वो। नहीं खाने वाले की बात नहीं है, मतलब they have very strict laws in their country. यस, Why should we let every country flow into ours then? मतलब कुछ एक नहीं होता कि खुद का भी एक वो रखना चाहिए, जहाँ से फ्रेंडशिप मिल सकती है वहाँ इंडिया पे के साथ मिला। प्रॉब्लम क्या नहीं, वी आर टू डिपेंडेंट ऑन चाइना। हाँ, that is वी आर there, टू डिपेंडेंट, but we're still trying to cut few things. वी आर अभी We're still using a lot of things, अभी ट्रेड बढ़ा रहे हैं हम लोग चाइना के साथ। वी आर इंक्रीजिंग आवर ट्रेड, but that's also because they are one of the largest एंड countries. जो जियो पॉलिटिक्स है ना, वो चेंज हो रहा है बहुत तेजी से। तो ऐसा मेरे को लगता है कि वी आर ट्राइंग टू मेक गुड रिलेशंस विद चाइना। मतलब we'll have to, वो वाला चीज अलग है, but I feel कि उनके बहुत laws and restrictions हैं. हाँ. I think we should also keep that in that way. पता नहीं, that's just my belief. हाँ. But हाँ, ठीक है. So AI के बारे में हम लोग बात करते हैं, so we continue talking about AI. But again we'll get back to your brand, Yes. your company, and वहाँ पर कैसे आपने शुरुआत की, एक बार फिर से शुरू करके बताएं हमें। हाँ, हम लोग भटक जाते हैं बार भटक जाते हैं हम लोग। कंपनी शुरुआत हुई 2018 में, ठीक है। वी थॉट कि भाई बिहार में अगर आप अच्छा टैलेंट को रिटेन करना चाहते हो और सीरियस बिजनेस करना चाहते हो, तो आप 2 BHK फ्लैट में नहीं कर सकते हो, राइट? आप 2 BHK फ्लैट में एक बड़ी कंपनी नहीं बना सकते हो, राइट? बना सकते हो, छोटा शुरुआत तो कर सकते हो, आप शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। बट एक एग्जांपल देता हूँ, यू नीड टू हायर अ रिसोर्स जिसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए है, ठीक है। विल ही वर्क फॉर अ लॉन्ग टर्म इन अ 2 BHK फ्लैट? नो, यू वांट दैट Right. एनवायरनमेंट टू वर्क इन। हाँ, तो जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार बिहार का रिसोर्स बिहार में काम नहीं करता है, क्यों करेगा वो? That person is not getting that environment. हाँ, सिर्फ सैलरी से आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट? यू नीड अ प्रॉपर इन्वायरमेंट। मैं बोलता हूँ कि अगर आप Tier 2 में ऑफिस बिल्ड कर रहे हो तो मेक इट लिटिल फैंसी। फर्स्ट कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, दूसरा ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके स्टेट में डेवलपमेंट हो, आपके स्टेट में काम हो और आपके स्टेट में प्रोग्रेस आए, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके स्टेट में जो लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, उनको फील होना चाहिए कि दे आर वर्किंग इन अ ग्रेट इकोसिस्टम, राइट? तो विद दिस थॉट प्रोसेस हमने कंपनी बनाई, हमने अपना कोवर्किंग स्पेस शुरू किया टू प्रोवाइड अ ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ना प्रीमियम क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे छोटी कंपनीज भी एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर सकें। तो वैसे करके हमने शुरू किया 2018 में, और उसके बाद फिर अभी तक हमारे 50 से ज़्यादा सेंटर्स हैं पैन इंडिया। हाँ, और 50 से ज़्यादा सेंटर्स 50 से ज़्यादा सेंटर्स I thought there are 10 or 15. 7 तो हमारे पटना में है, ओह, ठीक है। बोरिंग रोड में कितने हैं? बोरिंग रोड में पाटलिपुत्रा में हमारा एक। अच्छा, बोरिंग रोड में। क्यों वहाँ पे क्यों? बोरिंग रोड इज मतलब वहाँ पे ऑफिस के लिए स्पेसेस नहीं है, जनरली रिटेल स्टोर्स हैं वहाँ पे, राइट? तो वहाँ पे प्लस पार्किंग का एरिया उधर है नहीं। हम लोग टू पटनाइट कॉन्वर्सेशन में घुस गए अभी। पार्किंग का सिचुएशन बता रहे, बोरिंग रोड में नहीं है।
गवर्नमेंट आएगा बहुत देख लेना, आपको वापस तो बिहार ही जाना है। मैं तो ही नॉट तो ऑफिसेस के लिए कमर्शियल स्पेसेस वहाँ पे बहुत कम है, ठीक है, तो इस वजह से नहीं और है। पाटलिपुत्रा में अभी है पाटलिपुत्र, हाँ, बाकी सारे space जगहों है। पे, हाँ मतलब वो भी है, बोरिंग रोड थोड़ा पॉश जगह भी है। हाँ, बहुत जगह है। अच्छा, वहीं रहती हो क्या? ओके। हम लोग इनसाइड जोक्स पे नहीं जाते में तो मतलब जो आपने शुरू किया था 2018 में, तो पहले किस टाइप के लोग आते थे वहां पे? तो पहले इंडिविजुअल कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज, तो जैसे हमने बनाया था पहला जो स्पेस बनाया था, दैट वाज प्रॉपर ओपन कल्चर, ओके राइट, जैसे हर मेट्रो सिटी में होता है, प्रॉपर एक ओपन वर्क स्पेस है, ठीक है। कोई पार्टीशन नहीं है। अच्छा। लोग जैसे काम करते हैं मेट्रोज में, राइट, ये सोच के हमने बनाया था वहाँ पे। बट बिहार में लोगों को चाहिए प्राइवेसी, ठीक है, उनको चाहिए कैबिन्स, राइट। तो हमने फिर बहुत सारा चीज़ मॉडिफाई करा, Modify उसमें किया। चेंज करा, देन वो एक प्रोडक्ट हमने बनाया, तो फिर वो प्रोडक्ट चला। फिर हमने बाद में जो कोवर्किंग स्पेस हम बनाते गए, तो फिर हमने क्लाइंट का फीडबैक लेना शुरू किया, कि आपको क्या चाहिए। आपको क्या चाहिए। जैसे लेट सपोज अगर 15,000 स्क्वायर फीट बना रहे हैं, तो एक कोई बड़ा क्लाइंट है, तो 7,000 स्क्वायर फीट उनके फीडबैक से बनाया। फिर बाकी हमने अपना जो गुणागणित लगाया कि पहले जो हमारे जिस टाइप के क्लाइंट्स रहे हैं, तो उनका क्या रेशियो रहता है, तो उसके हिसाब से बाकी डिज़ाइन करा। तो ऐसे करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं। और कंपनीज मतलब पहले स्टार्टिंग इनिशियल में स्टार्टअप कंपनीज आई, या जब कब प्रोग्रेस करना कब शुरू किया आप लोग ने, कि लगा कि अच्छा चलो ठीक है अभी आ गए पहला हम लोग? हमारा बड़ा कंपनी था स्विगी, जो 2019 में आया था। अच्छा, ठीक है। स्विगी वाज देयर। स्विगी रांची में हमने दूसरा कैंपस बनाया था, तो अच्छा। इट वाज आवर फर्स्ट प्रीमियम क्लाइंट, ओके। ठीक है। उसके बाद हमको कॉर्पोरेट मॉडल समझ में आया, ठीक है। देन वी हैव एवरी बिग क्लाइंट, मतलब बिहार में जितनी, बिहार झारखंड जो भी बड़ी कंपनी चली, सब हमारी ऑफिस ऑपरेट करती हैं। जोमेटो, स्विगी, फोनपे, फ्लिपकार्ट, तो पेटीएम। वो लोग कोवर्किंग स्पेस क्यों ले रही हैं अगर बड़ी बड़ी कंपनीज? कोवर्किंग स्पेस इज द न्यू बिग थिंग, मतलब एवरीवन डोंट वांट टू इन्वेस्ट केपेक्स, राइट, अपना कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, प्लस दे वांट फ्लेक्सिबिलिटी कि वो जब चाहे छोड़ सकें, राइट। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग देते हैं, और उनको Why do कन्वीनियंट। they choose your co-working space? What extra are you giving? क्या दे रहे हैं? फर्स्ट वी गिव देम कस्टमाइजेशन ऑप्शन, ठीक है। दूसरा, हमारा सर्विस अनबीटेबल है, मतलब ये तो बोलेंगे यार, बट हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज कि हमारा रिटेंशन बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा, मतलब वही है जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, आप लोग के भी। तो बहुत सारी कंपनीज जो 7-7 साल से हमारे साथ काम कर रही हैं, ठीक है। और बहुत सारी कंपनीज है, जैसे हम लोग स्केल भी हुए हैं, तो उसी वजह से हुए हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग कंपनीज को ही रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है अलग अलग स्पेसेस पे, तो हम अलग अलग स्पेस क्रिएट करते हैं। तो बट मेरा एक सवाल है, जैसे कि मैं सिर्फ बिहार का ही आपका जानना चाह रही हूँ। बिहार में 7 है ना, 7 सेंटर्स हैं आपके। तो बिहार में स्टार्टअप के लोग आते हैं या ज्यादा स्टूडेंट पॉपुलेशन है, या क्या किस टाइप का? मतलब मैं बस क्राउड समझना चाह रही हूँ। स्टार्टअप भी है कुछ, लेकिन बहुत, लेट्स सपोज आप 2% स्टार्टअप पकड़ लो, 98% कॉर्पोरेट्स, बिग कंपनीज। हाँ, तो ये रेशियो रहता है। ओके। एंड रेवेन्यू मॉडल क्या रहता है अगर किसी और को अगर ऐसा कोवर्किंग स्पेस खोलना हो? हाँ, किसी भी सिटी में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या वो सोच करके कितना इन्वेस्टमेंट लगा सकता है, मतलब शुरुआत से अंत तक कैसे उसको वो करना है, वो आप मुझे थोड़ा बता दो ताकि व्यूअर्स आल्सो अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है। तो लमसम अगर आप एक 6,000 स्क्वायर फीट का स्पेस बना रहे हो, 6,000 स्क्वायर फीट में आप 100 से 150 सीट निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। पर सीट की प्राइसिंग आपकी 5,000 रुपये से 8,000 रुपये के बीच में रहेगी, अगर आप टीयर 2 में बना रहे हो, राइट। मेट्रोज में बढ़ जाता है, रेंटल्स भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपको बनाने में लमसम कॉस्ट आएगा 1.5 करोड़ के आसपास। 1.5 करोड़ के आसपास? हाँ। 6,000 स्क्वायर फीट की जगह? हाँ। तो वो रेवेन्यू, वो फंड कहाँ से था आपके पास? तो पहला स्पेस हमने बनाया था, हमने किसी से फंडिंग ली थी थोड़ी बहुत, तो वो पहला जो स्पेस बना था पूरा जुगाड़ से बनाया था हमने। वो स्पेस हार्डली 27 लाख में बनाया था, ठीक है। 3,000 स्क्वायर फंडिंग फीट ली था। थी, मतलब कोई इन्वेस्टर थे या नॉर्मल कोई दोस्त वोस्त थे? नहीं, बता रहा हूँ। तो जो कोवर्किंग का आइडिया आया था ना, वो भी ऐसे ही आया था कि एक पर्सन, जहाँ हम लोग बैठते थे, जहाँ इतने सारे लोग जो, तो एक पर्सन को कोवर्किंग स्पेस में सीट लेनी थी। अच्छा। तो वो कोवर्किंग स्पेस सीट ढूंढ रहा था, तो हमने उसको पिच किया कि सीट छोड़िए, लेट्स बिल्ड अ कोवर्किंग स्पेस टुगेदर।
विजन होना चाहिए भाई, विजन होना चाहिए। तो वो लंबा कॉन्वर्सेशन चला और कुछ टाइम में वो कन्वर्ट हुआ, तो ऐसे करके स्टार्ट तो हुआ। दैट पर्सन ओनली इन्वेस्टेड इन दिस, हाँ। सो ही वाज द इनिशियल। अभी भी वो जुड़े हुए होंगे? अभी एग्जिट हो गया उनका। अच्छा, अभी लास्ट exit ईयर हो गया एग्जिट हुआ। क्या? ही डिडंट लाइक यू एनीमोर? नो नो, मतलब अच्छा अमाउंट पे एग्जिट हुआ है तो। अच्छा, ओके, नाइस। सो दैट्स हाउ यू स्टार्टेड। हाँ। भाई वैसे मतलब इन्वेस्टमेंट तो है इसमें हाँ काफी, तो मतलब या तो आपके पास कोई इन्वेस्टर होना चाहिए हाँ। जो पैसा लगाए, या तो आपके पास खुद हो। कोवर्किंग स्पेस में प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे लोग आए करने के लिए, बहुत सारे कोवर्किंग स्पेस खुले भी और बंद भी हो गए। रीजन बिंग एंट्री बैरियर, एक तो कॉस्ट, ठीक है, हाँ। अपफ्रंट कॉस्ट बड़ा है। बड़ा है। दूसरा कि लोगों को राइट कस्टमर्स पता नहीं है कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। सिंस वी आर इन द इंडस्ट्री, तो वो गेम हमने क्रैक किया हुआ क्रैक है। कर लिया है, तो इसलिए बिहार में आपके अलावा और कोई कोवर्किंग स्पेस नहीं चला रहा? हाँ, एक दो है बट छोटे मोटे हैं, तो छोटे वैसे, मोटे हैं। हाँ। सो अभी आप बता रहे थे कि पर सीट एंड थोड़ा सा प्रोसेस वो बताइए, क्योंकि मैं तो फंडिंग पे ही सुन करके 1 करोड़ सुनते ही मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आपने शुरुआत कैसे किया। हाँ। बट लाइक टेक अस थ्रू मोर, लाइक चलिए फंडिंग अगर मुझे कहीं से मिल गई, मैंने इन्वेस्टर से बात कर ली या मेरे ठीक है। फैमिली में ही किसी ने इन्वेस्ट कर दिया, 2 लोग मिल करके कर ठीक लिए, है, तो उसके बाद क्या? सबसे पहले आप अपना बजट देख लो कि आपका बजट क्या है। ठीक है। राइट। अब आपको 2 तरीका है, एक तो पहले क्लाइंट ढूंढ लो, या पहले पहला space- इनिशियल कोई क्लाइंट तो ढूंढ लो। या तो पहले कोई क्लाइंट ढूंढ लो या स्पेस डेवलप कर लो, ठीक है। तो इनिशियली जब हम लोग बिजनेस बना रहे थे तो हम पहले स्पेस बनाते थे, बाद में क्लाइंट ढूंढते थे, बिकॉज हमको स्पेस दिखाना होता था कि ये हमने बनाया हुआ है। अभी हमारे पास चूंकि ऑलरेडी प्रूवन इतने सारे कोवर्किंग स्पेसेस हैं, तो ब्रांड्स ट्रस्ट अस कि Yeah. हाँ, तो वो पहले से हमारे पास डील्स होती हैं उसके लिए। तो पहले अगर आप स्पेस बनाते हो तो आप एनालाइज कर लो जो कोवर्किंग स्पेस का ट्रेंड है करेंट टाइम पे, क्या चल क्या चाहिए, ठीक है। तो आप उस हिसाब से बनाओ, है ना। बजट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका ओपेक्स बहुत ज़्यादा कॉस्ट होने वाला है। OPEX? ओपेक्स मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो हैं, राइट। तो लेट सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो अगर आप 80 लाख रुपए का स्पेस बना देते हो तो आपके पास बचा 20 लाख 20 लाख रुपए। रुपए। तब आप रेंटल कैलकुलेट करो, जो स्पेस है उसका रेंटल अच्छा खासा होता है, राइट। तो आपको देखना है कितने टाइम आप चला sustain सकते कर हो, पाओगे। ठीक है। तो अगर आपके पास 1.5 साल का वो बजट नहीं है तो आप नहीं तो सेंस नहीं है। वो बजट प्लस एम्प्लॉय का कॉस्ट, ठीक है, और जो एडवर्टाइजिंग स्टार्टिंग में मार्केटिंग एम्प्लॉय करोगे। कितने रखे थे आपने? हमने 2-3 एम्प्लॉय रखे थे बस। 2-3 मतलब वही जस्ट टू टेक केयर ऑफ द स्पेस और थोड़ा अकाउंटिंग के लिए रखा था और ऑफिस बॉयज कुछ रखे थे, बाकी तो खुद ही करते थे सारा वैसे। फिर जब एक बार स्पेस बन गया, क्लाइंट आपके पास है, उसके बाद तो इट्स अ स्मूथ सेल। नो नो नो, ऑपरेशंस आर वेरी हेक्टिक, यू नो। जब बड़ी कंपनी का क्लाइंट आपके पास आ रहा है ना, तो दे टेक केयर ऑफ, मतलब उनको हर कंप्लाइंस आपको फॉलो करना है, राइट। एंड वो सर्विस बहुत, मतलब इफ दे पे यू गुड, दे वांट ग्रेट सर्विस, राइट। दैट्स एवरी कस्टमर। तो हर छोटी चीज़ पे कंप्लेंट कर सकते हैं वो। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है वो बहुत कम हो जाए। तो वो देखना पड़ता है। चैलेंजेस जैसे मेजर अभी तक के 8 साल के जर्नी में, व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस दैट यू फेस्ड? वो कोविड के टाइम पे ही था सबसे बड़ा, मतलब फर्स्ट कोविड वाज अ बिग सेटबैक एंड सेकंड कोविड वाज द बिगर सेटबैक, राइट। ठीक है। उस टाइम कैसे फिर सोचा कि कंटिन्यू करना है? लाइक उस टाइम तो फिर वो हो गया होगा ना यार, क्या कर रहे हैं। हाँ, मतलब वो हो गया था, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जनरली पीपल हैव ऑप्शन टू क्विट द बिजनेस एंड डू समथिंग एल्स। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वी हैव इन्वेस्टेड एवरीथिंग, आवर लाइफ, आवर यू नो मनी, हम अपना करियर सब कुछ उसमें इन्वेस्टेड है, प्लस इतने सारे लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो वी डोंट हैव द ऑप्शन टू गो बैक। तो करना ही था। बट अ लॉट ऑफ पीपल हेल्प्ड अस, जो हमारे लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने हेल्प किया हमको, जो हमारे क्लाइंट्स थे उन्होंने हेल्प किया हमको, मतलब हेल्प इन सॉर्ट ऑफ कि लैंडलॉर्ड्स ने कुछ डिस्काउंट्स दे दिए, हाँ। कहीं वेवर मिल गया हमको, किसी ने एक्सटेंशन दे दिया हमको पेमेंट के लिए। जो हमारे क्लाइंट्स थे उन्होंने बोला ठीक है, अभी कुछ खाली नहीं कर रहे, रुकते हैं वगैरह वगैरह। हमने भी उनके साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल रिलेशन बनाया, तो किस तरह सस्टेन हुआ। हालांकि वो बड़ा सेटबैक था, दोनों टाइम हमको बड़ा सेटबैक लगा वहाँ पे। ठीक है, मतलब वो एक सेटबैक का टाइम था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा देयर इज नॉट लाइक अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। द ओनली चैलेंज व्हाट आई सी इन दिस बिजनेस इज द फंडिंग, देन द मनी दैट यू नो इन्वेस्ट। ऑपरेशनल चैलेंजेस बहुत हैं, डेली बेसिस पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। बोला ना, कस्टमर आर वेरी सेंसिटिव। कस्टमर्स, कस्टमर मैनेज करना, हाँ, कस्टमर्स को मैनेज करना, तो वो डू यू सी दिस, डू यू सी योरसेल्फ डूइंग दिस ऑन अ लॉन्गर रन? आप ये 5 साल 10 साल हाँ हाँ, क्या चेंज क्या लाओगे आप इसमें? देखो कोवर्किंग इज
अभी क्या हो रहा ना, शिफ्ट हो रहा है रियल स्टेट प्रॉपर, ठीक है। तो इनिशियली जब कोवर्किंग स्पेस स्टार्ट हुआ था तो छोटी कंपनी जाती थी कोवर्किंग स्पेसेस में, छोटी कंपनी में तो जिनका एम्प्लॉय साइज कम है। अभी हमारे पास एक एक कोवर्किंग में ऐसी ऐसी कंपनी है जिनका एम्प्लॉय साइज 150-200 भी है, राइट। वो कंपनीज भी ले रही हैं जस्ट बिकॉज कि दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन केपेक्स एंड दे वांट फ्लेक्सिबिलिटी कि भाई 2-3 साल 4 साल में हम तो इसका कॉन्ट्रैक्ट तो और एंड कर बढ़ेगा। सकें। यस, तो दिस इज अ ग्रोइंग मार्केट, राइट। market right now. So if somebody who has fund or somebody who wants is really visionary about this, तो can do it. यस, सो हमारा मानना है कि जो भी ऑफिस बन रहा है ना, चाहे वो कोवर्किंग स्पेस बन रहा हो, किसी का प्राइवेट स्पेस बन रहा हो, दैट शुड नॉट लुक लाइक एन ऑफिस, Yeah. राइट। Today offices should not look. हाँ, ऑफिस शुड नॉट लुक लाइक एन ऑफिस, Right. राइट। इट शुड लुक लाइक ए कैफे, राइट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वैसे ऑफिसेस बनाएं अपने लिए भी, कोवर्किंग स्पेसेस में भी। तो उसी के लिए हमने एक नया ब्रांड बनाया है, फर्निक्सो। हम लोग पहले बहुत सारे कंपनीज का ऑफिस बना रखे हैं, बनाते भी हैं। तो वी थॉट व्हाई नॉट टू स्ट्रक्चर दिस and make money out of that as well. यस। तो दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। Yeah. तो हम जो कर रहे थे, ठीक है, तो हमने एक फैक्ट्री भी लगाई है मॉड्यूलर फर्नीचर की, जो ऑफिसेज में फर्नीचर्स लगते हैं, तो सब कुछ हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं अपने यहाँ। अच्छा, राइट, खुद से manufacturing खुद से भी कर रहे मैन्युफैक्चर हो? करते हैं। तो जो कॉस्ट हम किसी थर्ड पार्टी कंपनीज को पे करते थे, तो वी आर ट्राइंग टू सेव दैट। हाँ, तो So how many partners are there in this? वी आर 3 people। 3 people and मतलब आप हो गए, can you name them? Yes, one of them is Rahul and another one is Prakhyat। अच्छा, हाँ, they are also from Bihar obviously. yes, And उनका business background था पहले से? नहीं, किसी का कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। अच्छा, वही ग्रुप में जो आप लोग मिले थे yes, जो। और इस बिजनेस के पहले हम तीनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। अच्छा, so finding the right people Yes. वाला सीन है आपके साथ, हाँ। कि बढ़िया लोग मिल गए आपको हाँ, and mindset match किया and तो हाँ, मतलब अगर आप माइंडसेट मैच करता है और आपको इंटेंट पता होता है एक दूसरे का, देन बिजनेस तो बन जाता है। so अभी जितने भी स्पेसेस आपने ले रखे हैं वो सारे रेंटेड हैं? हाँ, रेंटेड, सारा रेंटेड है। so is like keeping rented options are better या फिर खुद ही का एक स्पेस ले लो? तो वो काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा ना, मतलब खुद का स्पेस परचेज करना इज वेरी कॉस्टली, राइट। फिर आप ज्यादा उसको एक्सपैंड नहीं कर पाओगे, फिर एक ही जगह ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। हाँ, मतलब उसका भी मॉडल है, बट मतलब करेंटली वी डोंट ओन स्पेसेस, हम लोग रेंट करते हैं। तो उसमें भी 2 टाइप के मॉडल्स हमारे पास। एक हम लोग स्पेस रेंट करके खुद ऑफिस इंटीरियर्स करते हैं, एंड देन अनदर मॉडल इज फोको मॉडल, जहाँ पे फ्रेंचाइजी ओन करता है, मतलब जो लैंडलॉर्ड होते हैं, हाँ। ठीक है, वो हमारे हिसाब से स्पेस डिजाइन करके हमको देते हैं, अच्छा। एंड वी रन दैट। ओके, सो फ्रेंचाइजी मॉडल के हिसाब से ही चल रहा है? यस, दोनों मॉडल है। दोनों तो मॉडल है, कहीं कहीं पे आप रेंट करके खुद ही आप स्पेस Yes, बना रहे हो, कहीं पे yes. अगर किसी को फ्रेंचाइजी चाहिए देन यू टेक इट एंड यू मेक द स्पेस अकॉर्डिंग टू अस। हाँ, ओके, सो लाइक फ्रेंचाइजी मॉडल में ज्यादा प्रॉफिट है, नहीं कम प्रॉफिट है? नहीं, दोनों में सेम प्रॉफिट है, राइट। फ्रेंचाइजी मॉडल ऐसे काम करता है कि लेट्स आपके पास स्पेस है जी, राइट, और हमारे पास क्लाइंट है, राइट। तो हम देखते हैं कि भाई किधर से मैथमेटिक्स बेटर बन रहा है ना। जहाँ पे फ्रेंचाइजी का भी फायदा हो और श्योर डील होता है, मतलब लेट सपोज अगर 10,000 स्क्वायर फीट का स्पेस है और हमारे पास 5,000, 6,000, 7,000 का क्लाइंट है, राइट, देन वी आस्क द लैंडलॉर्ड कि आप स्पेस को बिल्ड करो हमारे हिसाब से, बिकॉज वी डोंट वांट कि हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर अनसेटिस्फाइड रहें। जस्ट लाइक कि भाई आपने रिसेंटली देखा होगा कितने सारे फ्रेंचाइजी बिजनेस में तो कितना कचरा हुआ है, तो वी डोंट वांट टू डू दैट। क्या कचरा क्या होता है मतलब? बताओ यार, खुलकर एक्सपीरियंसेस से ही तो सीखेंगे हम लोग, सीखनी तो बैठे हो आपसे। तो बिहार पे एक लाइन और बोलता हूँ मैं, तो बिहार इज अ रिकॉग्निशन डेफिसिट स्टेट, है ना। व्हाई डू यू से दैट? बिकॉज बिहार में रिकॉग्निशन लोगों को तभी मिलता है जब वो शादी करते हैं। नहीं यार, बिजनेस करके भी मिल रहा है रिकॉग्निशन। नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ जी, जनरलाइज बात कर रहा हूँ, ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस। ओके, आप एक्सेप्शंस की बात को जनरलाइज कर दे रहे हो, ठीक है, राइट। तो ज्यादातर लोगों को रिकॉग्निशन तभी मिलता है जब वो शादी करते हैं, घोड़ी पे चढ़ते हैं। अदरवाइज अगर वो रिक्शे वाले के बेटे हैं और आईएएस निकाल लेते हैं तब उनको रिकॉग्निशन मिलता है, राइट। नैरेटिव बनाया हुआ है ना वैसा। हाँ, अभी तक। या फिर कोई आईआईटी निकाल लेता है और उसके पोस्टर्स लगते हैं शहर में, ठीक है, तो वैसे रिकॉग्निशन मिलता है।
तो जनरली हम लोग वो काम करते हैं ना जिसमें करने की कोशिश करते हैं, जहाँ रिकग्निशन हो वो काम करने की कोशिश करते हैं। अब ये बात है फ्रेंचाइजी मॉडल से, तो कुछ दिन पहले चाय के फ्रेंचाइजी मॉडल बहुत चल रहे थे। हाँ, तो किसी NBA चाय वाला। किसी एक पर्सन ने चाय का बिजनेस बनाया, ठीक है, और उसने चाय का कुछ फ्रेंचाइजी बांटा। अब बिहार में जाओगे ना तो बिहार में सारे प्रोफेशन के चाय वाले बन गए थे। मतलब मेरे को लगता है कि उतने चाय वाले पूरे कंट्री में नहीं हुए जितने चाय वाले बिहार के पटना के मरीन ड्राइव पे थे। हमारे खुद के प्रधानमंत्री अपने आप को चाय वाला बोलते थे, तो बिहार कम है क्या? सारे प्रोफेशन के भाई, CA, MBA, लॉयर, डॉक्टर, अब जो बोलो, फैशन डिजाइनर, क्या चाहिए। ये डायमेंशन चल रहा है जहाँ पे सब लोग सब कुछ करना चाह रहे हैं। ये हो गया प्रोफेशन वाइज। उसके बाद आया डिग्री वाइज भी, MBA, BBA, ग्रेजुएट, 10th पास, मतलब ये भी चला। हाँ, वो तो है ही। फ्रेंचाइजी बिजनेस में लोगों को ये समझना चाहिए कि फ्रेंचाइजी किस चीज का खरीदा जाता है। राइट, आप किसी का नाम फ्रेंचाइजी नहीं होता है। राइट, उनका पूरा वो बिजनेस, Yes. क्या उनका USP है, दैट इज विथ प्रोसेस। With process. जैसे फॉर एग्जांपल आप KFC का फ्रेंचाइजी लेते हो, जी। तो आप उनका सिर्फ ब्रांड नेम नहीं ले रहे हो। राइट, दे हैव द एंटायर प्रोसेस, QSR बोलते हैं उस टाइप के बिजनेस को, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। तो वो हर प्रोसेस पे उनका चेकलिस्ट है उनका, और वो कॉमोडिटी नहीं है। हाँ, KFC का प्रोडक्ट दूसरा आदमी नहीं बना सकता है। हाँ, राइट, चाय हर दूसरा आदमी बना सकता है। बट वो चाय में चाय कोई- में क्या मसाला है, जैसे चायोस भी एक ब्रांड है, हाँ। उसकी फ्रेंचाइजी, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है। बट मेरे को लगता है कि चायोस जो ब्रांड है, ठीक है, तो दे डोंट सेल चाय। हाँ, दे डोंट जस्ट सेल चाय, दे आल्सो सेल चाय। नो, दे सेल रियल एस्टेट। वो आपको बैठने की जगह देते हैं। हाँ, जितने भी कैफेज Yeah, you can say हैं, that. जितने भी कैफेज हैं, दे डोंट सेल कॉफी, कॉफी। हाँ, दे सेल देयर रियल एस्टेट। राइट, दे चार्ज फॉर देयर रियल एस्टेट, नॉट देयर कॉफी। Not their राइट, coffee. तो उनका बिजनेस वो है ही नहीं। हाँ, ये भी है। Right. बिहाइंड द कर्टन्स तो हाँ, तो जो भी फ्रेंचाइजी ले रहा है वो उनको ये ध्यान रखनी चाहिए कि फ्रेंचाइजी आप उस चीज़ का लो जो जनरली अवेलेबल नहीं है। अब कोई मान लो BBA चाय वाला है, तो कोई BCom चाय वाला भी हो सकता है वही ना। बोल रहे हो क्या, बिहार में उस चीज का सेंस नहीं है, फ्रेंचाइजी का सेंस नहीं समझ आ रहा है लोगों को। नहीं, वो तो जो मार्केट में चलता है, जिस चीज़ का हल्ला मचता है, सब लोग, मैं बोला रिकग्निशन डेफिसिट रेट है, जहाँ रिकग्निशन रहेगा लोग वहाँ जाएंगे। वहाँ जाएंगे। राइट, जैसे कोई एक आदमी कैफे बना दिया, तो अब सबको लग रहा है कि हमको कैफे बनाना चाहिए, तो पूरा बिहार अभी कैफे बना रहा है। हाँ, मैं वही बोलने वाली थी। मतलब लास्ट मैं किसी काम से गई थी बिहार, क्योंकि मेरा घर भी है वहाँ पे, नहीं हमने वो कर दिया, तो मतलब वहाँ देख रही हूँ हर जगह जहाँ पे कैफेज नहीं भी थे वहाँ भी कैफेज खुल गए हैं। हाँ, लास्ट टाइम हम जब गए थे तो उनको पता था, 1-2 डॉट कैफे करके एक खुला था घर के बगल में, नया नया, तो हम गए थे वहां पर। अब तो मतलब इतना हर एक कदम पर एक कैफे दिख रहा था। देयर इज वन ब्रांड कॉल्ड कैफे हाइडआउट। हाँ, दे स्टार्टेड विद अस समवेयर अराउंड इन, कैफे हाइडआउट में जाती थी। हाँ, 2018 में। हाँ. ठीक है, एंड दे हैव स्केल्ड इट टू डिफरेंट सिटीज Oh, एंड nice. डिफरेंट लोकेशंस। दे हैव समवेयर अराउंड 15 campuses, 15 campuses। तो उनका एक अच्छा। कैफे बिजनेस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। कंसिस्टेंसी और जो क्वालिटी ऑफ फूड, हाँ, क्वालिटी ऑफ फूड मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो दे हैव डन सिग्निफिकेंटली गुड। ऐसे ब्रांड्स हैं, मतलब कुछ कुछ स्पोर्ट्स सेक्टर में भी कुछ कुछ आ रहे हैं। मतलब एक अल्फा स्पोर्ट्स करके है, तो उन्होंने पूरा दिल्ली कैपिटल्स के साथ मिलके प्रॉपर एकेडमी डेवलप करी है। एंड इट्स नॉट लाइक जेनरिक स्पोर्ट्स एकेडमी, वो प्रॉपर मतलब आपको देगा अर्बन काइंड ऑफ फील। तो मतलब बिहार में भी मतलब आप सारे स्टार्टअप फाउंडर्स से मिलजुल के ही रहते होंगे, लाइक कम्युनिटी है एक पूरी वहाँ पे। यस यस यस। अभी आपको ऐसा क्या लग रहा है, कौन कौन से स्टार्टअप जैसे ग्रो कर रहे हैं बिहार में? जैसे यू नेम फ्यू, कैफे हाइडआउट हो देयर इज गया, वन स्टार्टअप कॉल्ड रोड बेस, तो शार्क टैंक में आया था। हाँ, दिलखुश, तो वो कैब सर्विस प्रोवाइड करता है। ही इज वन ऑफ देम। उसके अलावा एक D2C ब्रांड है मिथिला नेचुरल्स करके। हाँ, ये भी सुना मैंने। हाँ, तो दे आर डूइंग दे गुड। आल्सो केम ऑन शार्क टैंक क्या? No, no, no. They have not came on Shark Tank. अच्छा। But they have built their integrated मखाना factory as well. ओके, तो ये सब बिहार में ही रह के कर रहे हैं Yes, ना? ये बिहार में ही रह के कर रहे हैं। There is one company called English Yari. तो वो लोग इंग्लिश के कोर्सेज बनाते हैं और उसको ट्यूटर ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। दे आर ऑल्सो डूइंग गुड। तो बहुत कम ही है, बट एवरीवन इज कनेक्टेड ऐसे। ओके,
आई थिंक काफी सारा चीज के लिए मैं ही भूल गई कि मुझे और क्या पूछना है आपसे। हाँ हम लोग बिजनेस, आपके बिजनेस के बारे में बात करते करते हाँ काफी सारा आई थिंक रेवेन्यू मॉडल, फ्रेंचाइजी मॉडल तक हम लोग पहुंच गए थे ना। हाँ 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 उसके पहले हम लोग क्या बात करते हैं, मतलब आपके स्टार्टअप जर्नी को तो मैं समझ गई अच्छी तरीके से कि मतलब आपके जर्नी में तो मुझे ये नजर आ रहा है कि यू फाउंड द राइट पीपल एट द राइट टाइम, यू वर देयर एट द राइट टाइम, Yes. यू न्यू, मतलब एक आपका तय हो गया था कि ये करना है, देन यू स्केल्ड इट, यू केप्ट ऑन गोइंग, कि यू नेवर हैड अदर ऑप्शन कि मैं और नहीं, मैं इसी पे भी लगूंगा। एंड उसी के अलावा आपने जो फर्नेक्सो भी करके खोला है, दैट इज ऑल्सो सपोर्टिव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग Yes, ऑलरेडी। exactly, सो अगर आप अपना एक्सपैंड भी कर रहे हो होराइजन, तो उसी में करो जिसमें आप ऑलरेडी कर रहे हो। yes. और आप फिर अपना मैन्युफैक्चरिंग भी सेट कर रखा है, तो देयर इज आल्सो समथिंग दैट्स प्रॉफिटेबल जो आ रहा है। एंड देयर आर 3 पार्टनर्स, तो डिस्प्यूट एंड ऑल कभी होते हैं? हाँ, बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, मतलब हाउ डू यू मैनेज दैट? सो ये कोई बोलता है ना डिस्प्यूट नहीं होता है, वो गलत बोल रहा है, ठीक है, झूठ बोल रहा हूँ। हाँ वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। मेन चीज़ है इंटेंट, ठीक है। डिस्प्यूट्स होगा, लड़ाइयाँ होंगी, बहस होगा, वट एवर जो भी होगा, बट देर इज समथिंग कि लेट सपोज 4 टॉपिक्स हैं, तो हर टॉपिक पे डिसीजन लेने का राइट किसी एक पर्सन का है। मतलब लेट सपोज डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, बट लेट सपोज किसी एक ये सेक्टर है, इसमें अब डिसीजन लेना है, तो डिस्प्यूट्स के बाद फाइनली यही लेगा, हाँ, आलोक लेगा, बट हम लोग उसमें बिलीव नहीं करते हैं। वी बिलीव कि लेट सपोज कोई कॉन्वर्सेशन है, तो आइदर यू कन्विंस मी और आई विल कन्विंस यू, और उसके बाद भी डिस्प्यूट रहता है, तो चलो तुम्हारे बात करके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मतलब तीनों वो रिस्क लेते हैं, तीनों मिलके कि हाँ भाई करते हैं, हाँ, ठीक तो है। वो चीज़ है। मतलब अगर जैसे बिहार में अगर आपको जितने भी यूथ हैं उनको अगर कुछ बोलना हो, हाउ टू बिल्ड अ स्टार्टअप, तो आप क्या बोलना चाहिए? लाइक एनीथिंग। मेक योरसेल्फ लकी। व्हाट डज दैट मीन आलोक, मेक योरसेल्फ लकी? हाँ, लकी ऐसी वन लाइनर्स मार देते हैं। लकी बनाना जरूरी है अपने आप को। लकी कैसे बनाते हैं? डेफिसिट सॉरी बोलिए। लकी बनाने का तरीका है, ठीक है, कि लेट सपोज अपने आपको स्टार्टअप करना है, ठीक है, तो यू हैव टू बी एट प्लेसेस जहाँ पे स्टार्टअप हो रहे हैं, बी अराउंड द पीपल जो स्टार्टअप कर रहे हैं, बी अराउंड द इन्वेस्टर्स जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो इकोसिस्टम में आपको रहने की जरूरत है। जब आप उस इकोसिस्टम में रहोगे, तो आपके पास आज नहीं तो कल ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे आप कुछ क्लिक करेगा, कुछ इंसाइट मिलेगा, कुछ डेवलप कर सकते हो, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। तो लकी होना भी ना एक प्रोसेस है, अपने आप से आप लकी नहीं, घर बैठे लकी वैसा नहीं होता है, कुछ हो नहीं रहा, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही यार। हाँ, तो आपको अपने आप को लकी बनाना पड़ेगा। ये बहुत सही बात बोली, मतलब ये बहुत बेसिक है। अगर कोई ऐसे बोले कि यार क्या ही एडवाइस दिया यार, ये बोल रहे हैं, लेकिन सबसे सही बात यही है। मतलब यू हैव टू बी एट दैट प्लेस वेयर यू, जहाँ पर आपको लगता है जिस अराउंड आप कुछ चीज कर सकते हो, वहाँ पे होना जरूरी होगा। मतलब मैं घर में बैठ के सोचूंगी यार बिजनेस बन नहीं रहा, कोई फाउंडर नहीं मिल रहा, मुझे लोग नहीं मिल रहे, वो कैसे मिलेगा? हार्ड वर्क इज एक्सट्रीमली ओवररेटेड। यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट, यू जस्ट हैव टू हार्ड वर्क वी यूज हार्ड वर्क एज अ टूल टू सेटिस्फाई आवरसेल्व्स कि ये नहीं भी चल रहा है, लेकिन हमने तो मेहनत बहुत की, राइट। ये जस्ट अपने आप को रोमांटिसाइज करने के लिए एक टूल है, राइट, जो हमारे फेलियर्स को भी अप्रिशिएट कर देता है, राइट, और एक्सेप्ट नहीं करने देता है कि भाई वी आर डूइंग शिट इन दिस। मतलब मेहनत वैसे नहीं, बट सही जगह सही डायरेक्शन में एग्जैक्टली जाने में यूज करना बहुत जरूरी है। और मतलब अगर अभी कोई ये जैसे पॉडकास्ट देख रहा है बिहार का कोई बच्चा, या मतलब वो अब बोल रहा है कि यार मैं नहीं करूंगा अभी यूपीएससी, उसका पहला कदम वही है कि बी एट दोज इवेंट्स। बट देन कैसे वो उस डिसीजन पे आए? उसको कुछ अगर बनाना है तो कैसे? No, don't go to events. If you go to events, you will waste your time. You will get derailed. Okay. You will get confused. Then what should that person do? If somebody wants to start a business but they don't know what they want to do. रीजन बता रहा हूँ। पहला कि इवेंट्स में क्यों नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बताइए। ठीक है, बिकॉज बिहार में जो भी स्टार्टअप इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, इफ यू चेक एनी पोस्टर यू विल फाइंड CA, lawyers, advocates, professors, you know, bureaucrats, ministers, politicians. चलो मिनिस्टर तो फिर भी वो कर लो, politicians and everyone. और entrepreneur नहीं दिखेगा वहाँ पे। ओके, ठीक है, entrepreneur कब दिखेगा? entrepreneur को या तो कोई अवार्ड दे रहा होगा,
या तो उसको बोल दिया गया 2 मिनट टाइम है तुम्हारे पास, तुम अपना स्टार्टअप आइडिया पिच करो. दे आर मेड टू फील लाइक कंटेस्टेंट इन अ कॉम्पिटिशन. ठीक है, मतलब उस इकोसिस्टम में एंटरप्रेन्योर का टेक्निकली कोई रोल ही नहीं है. बट ऐसे हर Right. इवेंट में थोड़ी ना हो रहा होगा. मैक्सिमम Most of the events. मोस्ट ऑफ द इवेंट्स आर आप तो देयर. जानते होंगे वहाँ के भी जो ऑर्गेनाइजर्स होंगे. मतलब हाँ ठीक है. मैं तो नोएडा में रहती हूँ. हाँ, एक्चुअली इससे होता क्या है कि मैंने जो एग्जांपल दिया था शुरू में सचिन तेंदुलकर वाला, कि सचिन तेंदुलकर को लोग देख के बनना चाहते हैं. हाँ. तो जब उसको स्टार्टअप इवेंट में भी वही लोग देखेंगे, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस, और तो वो क्या उसी प्रोसेस से चल के आ रहा है, तो उसका क्यों मन करेगा एंटरप्रेन्योर को? उसका मन करेगा कि हम प्रोफेसर बनते हैं, हम ब्यूरोक्रेट बनते हैं, हम यूपीएससी करते हैं. अल्टीमेटली उसका गोल वही होगा ना. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इज लैकिंग इन द इवेंट्स ऑफ बिहार. सो वो होना बहुत जरूरी है. यस, मतलब आप एंटरप्रेन्योर का ह्यूमन साइड, उसका पेन पॉइंट, उसका इनसाइट कोई दूसरा आदमी कैसे बता सकता है? या फिर जो जर्नी है, शुरू कैसे करना है, हाँ, क्या नहीं करना है, वो कोई दूसरा आदमी कैसे बता सकता है? इट्स नॉट थ्योरी, राइट? कि आप पढ़ा दोगे आप कर लोगे. वैसे पढ़ के कर लो तो सारे प्रोफेसर अभी यूनिकॉर्न बना के बैठे होते हैं, राइट? इट्स वेरी ह्यूमन थिंग. So what kept you motivated? How did you guys, all three of you, build it? क्या लगा आप लोग को? Yeah, there is one thing is money which have never motivated me. Okay. ठीक है. I just wanted to make myself relevant. है ना? For yourself? Yes, for myself. मतलब I don't want to go out of picture. है ना? मेरे ही पिक्चर में. तो this is something कि करना ही है, मतलब देयर इज नो ऑप्शन. और अच्छा ही है, मतलब उसके अलावा आपको पैसे भी मिलते हैं, तो देयर इज अनदर मोटिवेशन, राइट? दूसरा चीज़ है कि स्टार्टअप में रिकग्निशन बहुत है. ठीक है, जैसे आप मेरे से बात कर रही हो अभी, जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग. हाँ, मे बी यही चीज़ मैं गुड़गांव में अगर कोई कोवर्किंग स्पेस बना के कर रहा होता तो शायद आप नहीं बुलाते, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं. ठीक है, तो आई एम डूइंग इट इन पटना, एंड वहां से स्टार्ट करके मैंने किया, तो मतलब दिस इज मेकिंग समथिंग मीनिंगफुल, राइट? सो आई थिंक दैट कीप्स यू द किक. रिकग्निशन एक चीज है जो करता है, मतलब इट्स, लेकिन ये ओनली चीज नहीं है ना? नहीं, but I'm asking for all the people who want to be motivated like you, who want to keep on going. Like if तो वो मैं जानना चाह रही हूँ कि what goes behind, like we understand the challenges, we understand कि क्या क्या चीज़ें हैं. मतलब मैं अपने पॉडकास्ट में generally I try to explore the human side of success. Yes. तो मतलब ऑब्वियसली अभी मैं एंटरप्रेन्योर्स को बुलाती हूँ अपने शो पर, मैं ऐसे प्रोफेशनल्स को बुलाती हूँ हेल्थ केयर में, इवन एस्ट्रोलॉजिस्ट को भी बुला रखा है, फैशन ब्रांड के एंटरप्रेन्योर्स को बुला रखा है. बट सबसे मेरा ये सवाल होता है कि सारी चीजें तो आपने की, आपका वो ह्यूमन साइड क्या है? आपको क्या चीज जिंदगी में चाहिए, क्या मोटिवेटेड रखता है, और क्या आपको अपना पर्पस पता चल गया है क्या लाइफ का अभी तक? देखो, मजा आता है पहली बात ना, मजा आता है. ठीक है, तो अगर आपको मजा आ रहा है तब तक वो आप काम करोगे. ठीक है. 2 years back the business was not going really good. I was completely depressed kind of, है ना? काफी परेशान. तो एक मेरी फ्रेंड है, शी इज अ थेरेपिस्ट. तो मैंने बताया उसको, तो उसका जो प्रोसेस है उसने वगैरह किया वगैरह. बट शी सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अभी क्या है कि तुम्हारी हैप्पीनेस और तुम्हारा पेन, तुम्हारा सॉरो जो है वो डिपेंड करता है इस बात से कि तुम्हारा धंधा कैसे चल रहा है. हाँ. है ना? तुम्हारा धंधा अच्छा चलता है तो तुम खुश रहते हो, तुम्हारा धंधा बुरा चलता है तो तुम दुखी रहते हो. तो ट्राई टू मेक डिफरेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेसेस. ओह, दैट्स अ नाइस वन. राइट. तो आई टुक हर एडवाइस वेरी सीरियसली, एंड फिर जो मेरे क्रिकेट, हाँ क्रिकेट भी उसके बाद ही चालू हुआ, है ना? उसके बाद बहुत सारी चीज़ें करी मैंने जो मेरे को अच्छी लगती हैं और जो कि इररिलेवेंट है काम से. तो इट हेल्प्स, वो बढ़िया चीज़ है ना? मतलब खुशी का जरिया और भी होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज मतलब एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वेरी लोनली जर्नी. ठीक है, एंड you will see everything. You will see embarrassment, you will see depression, you will see anxiety, you will see मतलब everything. ठीक है, तो ये जर्नी
ऐसे आसान नहीं होती है ना? दैट्स ट्रू। हाँ। मतलब पूरा बर्डन होता है, एक तो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी, मतलब वो भी एक रहता ही है ना रेकरिंग में दिमाग में, तो यू हैव टू डू इट फॉर देम ऑल्सो। अब जब आपकी कंपनी चल रही है। हाँ, जैसे मतलब बता रहा हूँ, कंपनी का मान लो बुरा टाइम चल रहा है, ठीक है, नाउ जस्ट एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि कितना पेनफुल होता है ये, एंड नाउ यू हैव टू गिव सैलरी ऑन 30, राइट। ठीक है, आपके पास 28 तक आप अकाउंट चेक कर रहे हो, यार पैसा आया नहीं, पैसा आया नहीं, पैसा आया नहीं, ठीक है, 30 को हो गया, आपने एम्प्लॉय को बोला कि यार इस मंथ सैलरी थोड़ी डिले होगी, आपने बोल दिया कि 10 तारीख को सैलरी देंगे, नाउ 10 तारीख को अगर आप मीट नहीं कर पाए, नाउ यू आर वेरी एम्बेरेस्ड, मतलब आप ऑफिस नहीं जाओगे, आप मतलब वो अपने आप में गिल्ट आ जाता है, राइट? तो ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, यू हैव टू डील विद एवरी नुआंसेस ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एज वेल। तो ठीक है, अभी तक तो यू हैव बीन स्ट्राइविंग। तो मतलब दुख भी आता है, सुख भी आता है, वैसा वाला सिचुएशन है। तो अभी क्या मतलब प्रॉफिटेबल बोल सकते हैं आपके ब्रांड्स को? वी आर प्रॉफिटेबल, वी आर वेरी प्रॉफिटेबल। मतलब अब एक दो साल ऐसे निश्चिंत बैठ सकते हो ऐसा? हम लोग तो निश्चिंत ही रहते हैं और काम ही करते रहते हैं, मतलब दोनों एक साथ चल, मतलब इट्स वो कोई वो लेके नहीं चले कि भाई, जैसे हम लोग ने बिजनेस जब स्टार्ट किया था ना, तो वी आर वेरी मोटिवेटेड कि भाई जो मेरे पेयर्स थे और जिन लोगों को जानते थे सब फंडिंग रेस कर रहे हैं, किसी ने ये रेस कर लिया, किसी ने वो रेस कर लिया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, तो एक तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ ही जाता है कि यार ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आज उनकी बंद हो चुकी है हम चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, बताइए। हाँ, हम चल रहे हैं, तो वो कोई गोल लेके नहीं चले कि यूनिकॉर्न बनाना है, वी आर जस्ट इन अ प्रोसेस, वी आर नॉट गिविंग सम टारगेट्स टू आवरसेल्व्स, ठीक है, वी आर एक्सप्लोरिंग मोर बिजनेसेस भी, जैसे जो अभी बैकवर्ड इंटीग्रेशन मैंने बताया जो हम लोग कर रहे हैं, तो ये भी मतलब वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, कैसे प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाएंगे इससे, ठीक है, इससे क्या और मॉडल बना सकते हैं, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी राइट वे टू गो फॉरवर्ड विद योर बिजनेस। दूसरा चीज़ है कि वी डोंट हैव इन्वेस्टर्स, है ना, कंपनी में, हाँ, जो कर रहे हो अपने पैसे इधर उधर से लगा रहे हो, तो उससे फायदा है कि हमारे पास ये क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम ये सब चीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज व्हेन यू हैव इन्वेस्टर्स ऑन योर हेड, हाँ, तो आपके पास टारगेट है वो अचीव करना है, राइट? तो ये वाला थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जनरली ज़्यादातर कंपनी के साथ यही होता है। मैं तो बोलता हूँ कि एक बार लिखा था मैंने लिंक्डइन पे कि द फाउंडर हु इज नॉट लुकिंग फॉर फंड इज द मोस्ट डेंजरस वन। because he's looking to build something bigger now. हाँ, और उसके पास मतलब he can play with his mind, है ना, एडवाइसेस लेने चाहिए, ऐसे इन्वेस्टर फालतू नहीं होता है, मतलब दे आर वेरी मैच्योर पीपल, बट मतलब आपके पास अगर आपके कंट्रोल में है ड्राइविंग सीट, देन थोड़ा मजा आता है खेलने में। आई थिंक इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, मतलब काफी मजा आया, मुझे भी काफी कुछ सीखने के लिए मिला, बट एक फन नोट पे थोड़ा सा खत्म करते हैं इस चीज को। बिहार में दारू बैन कब हटेगा? लोग हटना चाहिए, मतलब हम ये तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग ने मुझे बोला कि ये पूछ लेना भाई, तुम्हें क्या, उनको क्या लगता है, पूछ के बताना। अच्छा, क्योंकि यू आर देयर, यू आर रनिंग अ स्टार्टअप ओवर देयर, सो व्हाट आर योर व्यूज? विल you know, the removal of this ban will help the you know, Bihar state also to grow revenue wise, economy बदलेगी, या फिर मतलब it's better that it's banned? No, मतलब ये दारू बैन एक बहुत वाहियात चीज है, ठीक है, आई एम नॉट अ ड्रिंकर, बट इट्स लाइक किलिंग द चॉइसेस ऑफ पीपल, राइट? इट्स लाइक कि अगर मेरे को चिकन लॉलीपॉप ग्रेवी वाला नहीं पसंद है तो मैं चिकन लॉलीपॉप बंद कर दूं, राइट? मतलब हाउ कैन यू बैन समथिंग, राइट? ठीक है, मान लो आपने बंद किया, लेट्स सपोज बंद भी कर दिया, ठीक है, तो करो तो, because we know what's going on now. वो मिल तो रहा है, हाँ, ब्लैक में तो मिल रहा है सब कुछ, और पकड़े जा रहे हैं लोग, तो आप जेल में डाल दे रहे हो, पैसा ले रहे हो, हाँ पैसा ले रहे हो। अब ये हो गया इसका सोशल एस्पेक्ट, अब आते हैं इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट। एस्टिमेटेड 25,000 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू लॉस है, बिहार का टोटल बजट होता है 3,20,000 करोड़, ठीक है, आप सोचो 25,000 करोड़ रुपया सीधा वेस्ट हो रहा है, जो बिहार एक पूरा प्रॉपर कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है, और जो सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट है,
पार्ट है आपके कंजम्पशन का, उसी को आप बैन कर दे रहे हो। That's मतलब very sad. ये वही बात होगी कि गरीबी में आटा गिला, हाँ, है ना? वही आप केपेबल हो तब बैन करो, समझ में भी आता है, ठीक है? क्या आपके पास कुछ और तो हो। हाँ, आपके पास नहीं है यार चीजें, मतलब हाउ कैन यू बैन समथिंग लाइक दिस? बट बैन का तो ये भी एक रीजन था ना कि ये आदमी लोग इतना पी रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। और यू नो द वुमेन हैड दैट वोट इन देयर हैंड्स एंड दैट्स व्हाई थिंग्स आर गोइंग ऑन। पॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रहा है अभी बिहार में, 15 साल से जो कितना साल हो गया। हाँ, तो ये बोला गया कि भाई महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं पुरुष दारू पी के, इसलिए दारू बैन कर दो। अभी भी तो पी रहे हैं लेकिन। ये कितना इलॉजिकल बात है कि कोई हिंसा कर रहा है तो उसको दारू बैन कर रहे हो, तुम हिंसा को नहीं रोक रहे हो। मतलब आपका लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो आपका काम होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर फिक्स करना। आप कोई और चीज फिक्स कर रहे हो, राइट? अभी मैं वो भी देख रही हूँ ना कि मतलब बैन तो हो गया है लेकिन ऑब्वियसली इट्स स्टिल अवेलेबल। इवन गुजरात में भी आई फील इट्स स्टिल अवेलेबल। मतलब ये वैसा ही है कि क्या बोलते हैं, अगर सड़क पे जा रहे हो, ठीक है, और कोई तुमको छेड़ देगा, ये डर है तो घर से निकलो ही मत। ये एग्जैक्टली सेम चीज है ना? मतलब महिलाओं को प्रताड़ित किया जाएगा तो इसलिए दारू बैन कर दे रहे हैं। हाँ, वही है कि अब लोग को बदला नहीं जा पा रहा है, माइंडसेट नहीं चेंज किया जा पा रहा है, इसकी वजह से एनवायरनमेंट नहीं चेंज किया जा पा रहा है। इसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है आप सोचो। कंपनीज नहीं आना चाहती हैं बिहार। हाँ, जो मीटिंग्स होती थी, कॉर्पोरेट कल्चर्स इज नॉट देयर। जो मीटिंग्स होती थी बिहार में वो शिफ्ट हो गई हैं रांची में और अलग अलग जगहों पे। दूसरा क्या है कि जो कॉर्पोरेट्स और जो एम्प्लॉयज है उनको एक इकोसिस्टम चाहिए होता है भाई, ठीक है? जो बाहर से एम्प्लॉय आ रहा है, राइट, आप नहीं, मतलब आपके स्टेट में बैन है तो वो प्रेफर नहीं करता आपके स्टेट को, है ना? अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर कोई, मतलब बाहर से अगर कोई आएगा वो तो एक अलग ही एनवायरनमेंट देख के है ना। गुड़गांव में तो बियर वाज आल्सो अलाउड इन अ वर्किंग एनवायरनमेंट। ये तक हो गया था। वर्किंग स्पेसेस में प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ठीक है, देयर इज अ वे ऑफ इट, बट वही है, ये चीज से काफी इकोनॉमी डाउन जा रही है। मैं तो देख रहा हूँ लोग वाराणसी जा रहे हैं, लोग बनारस जा रहे हैं, मतलब अलग अलग जगह जा रहे हैं पीने के लिए। बिहार के लोग में रह के पीते हैं यार, रह के तो पी रहे हैं और जा रहे हैं लोग, जा भी रहे हैं, दूसरी जगह जाके खरीद रहे हैं ना, तो फिर ये तो कोई फायदा नहीं। अब सोचो कि लेट सपोज बाहर से खरीद रहे हैं वो, ठीक है, तो किसी स्टेट से खरीद रहे होंगे, ठीक है, तो उस स्टेट को तो पैसा जा रहा है, ठीक है, हमारे स्टेट को कुछ नहीं आ रहा। अभी तो अभी और हमारे स्टेट को नहीं आ रहा तो ये लोग क्या कर रहे हैं, पेट्रोल पे एक्स्ट्रा सरचार्ज ऐड कर दे रहे हैं, बाकी चीजों पे। पूरे इंडिया में जो स्टाम्प पेपर्स है वो सस्ते है, बिहार में महंगा है, ठीक है, तो हर चीज पे कॉस्ट ऐड हो गया है वो, तो वो हमारी ही जेब से जा रहा है टेक्निकली। सो व्हाट डू यू थिंक विल change this scenario? How will the ban be removed? आई थिंक लोगों को सोचना चाहिए, जो भी पावर में है, जो भी अथॉरिटी में है, इट शुड नॉट बी अ यू नो इशू ऑफ ईगो। किसी को ईगो नहीं रखना चाहिए इस बात में। लोगों को रियलाइज करना चाहिए प्रैक्टिकल सिचुएशन की क्या है। मतलब यू कैन नॉट बैन अल्कोहल। डू यू सी इट happening anytime soon? Some of the politicians are talking about it openly कि if I come into power I will lift the ban in just 1 hour and फिर लाइनें लगी होंगी भाई फटा में। मतलब आपको वो कंट्रोल करना पड़ेगा जिससे प्रॉब्लम है, राइट? तो उसके लिए आप सोचिए कैसे वो करेंगे। आप किसी चीज को बैन नहीं कर सकते यार। मतलब लोगों को अगर नॉनवेज नहीं पसंद, आप नॉनवेज बैन कर दोगे क्या? ये तो गलत बात है ना। ठीक है, आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू टॉक टू यू। आपके पास काफी कुछ है यू नो बताने के लिए, और मतलब एक तरीका है आपका, वन लाइनर देते हो आप किसी भी चीज को समझाने के लिए, which is quite nice, like you have that communication power, and I think आप तीनों में से आप तीनों जो फाउंडर्स हैं उसमें आप कम्युनिकेशन पार्ट देखते होगे, शायद पीआर देखते होगे। हाँ, काइंड ऑफ कह लो। एंड बाकी दोनों फिर क्या देखते हैं? एक हमारे पार्टनर है वो पूरा ऑपरेशंस देखते हैं। हाँ। एक हमारे पार्टनर है जो एक्सपेंशन और प्रोक्योरमेंट ये सारा चीज देखते हैं। मेरा पार्ट होता है सेल्स जनरली, तो हम सेल्स देखते हैं, या फिर जो ब्रांडिंग वहीं से आ रहा है। बट इट वाज लवली, मतलब अगर अच्छा कम्युनिकेट करते तो लोग ऑब्वियसली सुनते हैं। एंड काफी इन्फॉर्मेशन भी दिया आपने, एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, अंडरस्टैंडिंग द बिहार्स इकोसिस्टम, क्योंकि मैं तो हूं नहीं वहां पे। सेम यार, मेरे को भी बहुत मजा आया बात करते हुए। मतलब जनरली डुअल साइड कॉन्वर्सेशन होता है तो बात करने में मजा आता है, तो मजा आता है। yes. तो बिहारी वाला भी इफेक्ट थोड़ा था, हम थोड़ा पटना के बारे में भी पूछ लिए। बट
मेरे को भी अच्छा लगा, मतलब क्योंकि हम काफी दिनों बाद ना ऐसे बात करेंगे, बिकॉज यू हैव टू कभी कभार कम्युनिकेट इन अ सर्टेन लैंग्वेज व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी एल्स, क्योंकि वैसे ही होता है ना। तो यहाँ पर हम भी वैसे ही बात कर रहे हैं, तो मतलब मैं हम हो जाता है। मैं हम हो जा रहा है, मजा आता है ऐसे बात करने में। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। एक मतलब मैं ऐसे ही सबसे पूछती हूँ ये चीज कि हाउ मच मनी इज इनफ मनी फॉर यू? कितना पैसा कमा लोगे आलोक कि यू नो यूल फील कि? मेरे पास बहुत अच्छा रिप्लाई है इसका। बताओ। ठीक है, आज के डेट में जो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है ना, ये इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक और है। इसको मेंटेन करने के लिए जितना पैसा मेरे को चाहिए, बिना काम किए उतना पैसा मेरे पास है, दैट इज इनफ फॉर मी। That's a good answer. That's, I think, what everybody wants. Until they see a better lifestyle and they want to dwell into that. हाँ, मतलब जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ी वैसे वैसे लाइफस्टाइल इंक्रीज करो, दैट इज फेयर। बट आज के डेट में जो लाइफस्टाइल है वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। And purpose of life समझ आ गया आपको अपना अभी तक? एक पर्सन है ओशो, ओशो ने एक बात बोली, देयर इज नो पर्पस ऑफ लाइफ। So that's what you believe आई in? बिलीव इन देयर इज नो पर्पस ऑफ लाइफ। So बस करते रहो जिसमें मजा आ जस्ट रहा यू है करो। एग्जिस्ट एंड डाई, देयर इज नो नथिंग। मतलब ये सब बोल के आप अपने ऊपर बस बर्डन डालते हो। I just wanted to know your perspective. Well, that's absolutely wonderful to say that purpose is nothing, because then वो दिमाग से actually वो बोझ हटता है यस, कि भाई मेरा पर्पस क्या है। एंड आई see a lot of people talking about they try to find their purpose and they just spiral in their own head. कुछ काम भी नहीं हमको कर लगता है पाते। कि लोग अपने आप को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है जबरदस्ती। इतना है नहीं कॉम्प्लिकेशन, मतलब कीप इट सिंपल यार। Okay, okay. And what is love for you in one words? बाप रे। कोई एक मतलब होता है ना, मतलब you are 28 30 years. नो नो, आई एम 32। अच्छा, you're 32. Yes. You're elder to जस्ट me. टर्न 32। अच्छा, just turned 32. तो मतलब अभी तक तो obviously वो सब infatuation और वो सब वाला तो हट ही गया होगा नजरिया। अभी के लिए मतलब आपको अभी तक अपने लाइफ में क्या समझा है? What is love according to Alok? What do you feel is love? बाप रे, इतना तो चुप नहीं थे पूरे पॉडकास्ट में। ये जितना डिफिकल्ट चुप- क्वेश्चन है, मतलब मैं सोशल एक्सपेरिमेंट करूंगी। जितने लड़कों से मैंने ये सवाल पूछा है सब रुकते हैं भाई। actually I have not made an opinion on love till now because it's so complicated that every time you change your opinion, Okay. है ना? मतलब it's very difficult to make an opinion on this. About love. Yes. Okay. So you currently don't have any partner, or you're not looking forward to getting married or something like that? So I believe कि marriage should not be age dependent. It should be person dependent. हाँ. है ना? What you are feeling? Where have you reached in your head? हाँ, तो आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई मेरे को शादी करना है या फिर वट जो भी है, ठीक है। एंड आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एनी पर्सन एज वेल, ठीक है। मतलब आई एम इन अ प्रोसेस, ठीक है। इन प्रोसेस अगर कुछ समझ में आता है देन वेल एंड गुड, नहीं तो मतलब आई एम नॉट। So love is a process currently. यस, हाँ, लव इज अ प्रोसेस, और प्रोसेस ही है। मतलब जैसे सिंप्लीफाई करता हूँ मैं इसको, भी सिंपल करते हैं, ठीक है। कि एक लड़का और एक लड़की मिले, ठीक है ना? तो पहला 6 महीना बहुत हनीमून पीरियड रहता है। मुझे ये इनको, सब नहीं ठीक जानना है, ये सब मुझे पता है। आई एम सेइंग इफ आई आस्क आलोक टुडे हाँ। व्हाट इज लव टू यू, व्हाट इज दैट वन वर्ड दैट यू वुड वांट टू गिव इट टू मी, कि हाँ मैं प्यार को ऐसे देखता हूँ, ये मेरा चश्मा है जिससे मैं प्यार को देखता हूँ। व्हेन यू आर इन लव, आपको गाने के मतलब समझ में आने लगते हैं, ठीक है। आपको लिरिक्स पता होता है क्या बज रहा है, ठीक है। Okay. हाँ, आपको ये जो यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, इसकी खुशबू, ये प्लास्टिक का है, इसकी खुशबू आएगी, ठीक है। So love is a delusion. I won't say love is a delusion, but ठीक है, it helps you to improve your looks. ठीक है, आलोक अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लव का डेफिनेशन उनको नहीं पता, पर्पस और ये सब क्लैरिफाइड है इनको, मनी का पता है, बिजनेस ये का वाला पता कार्ड है। देना यार, बहुत गंदा बोला मैंने जो ये बोला। But thank you so much, Alok, Thank you so much. to come and join at my podcast. It was lovely talking to you. मजा आया मतलब। हाँ, सेम यार, वो लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ के। Okay, thank you.